तो चीन में एक आदमी था किसी गांव में, उसके पास एक बड़ा नायाब घोड़ा था। हवा से ज्यादा स्पीड थी घोड़े की। तो उस देश के राजा ने उस आदमी को बुलाया, कहा तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो। उस आदमी ने कहा कि सरकार घोड़ा तो ना बेचेंगे। अरे लोगों ने समझाया कि पागल हो, तुम क्या करोगे घोड़े का, और इतना पैसा राजा तुमको दे रहा, बेच दो। एक दिन क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। कहीं देखा, हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को। अरे उसने कहा बड़े भाई, घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, बस। एक दिन घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 20 घोड़े और लाया अपनी तरह के। बड़ा बढ़िया यार, तुम तो बड़े फायदे में हो यार। उन्होंने कहा यार तुम लोग राय देने क्यों चले आते हो यार बार बार। पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पर हमला कर दिया। उसमें से एक घोड़े को इस किसान का बेटा ट्रेन कर रहा था, घोड़े से गिरा, उसका दोनों पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए, बड़ा बुरा हुआ यार। बोले यार तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो। उसी वक्त पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया। गांव के जितने भी जवान लड़के थे सब सेना में बुला लिए गए। सिर्फ किसान का बेटा बचा, क्योंकि उसके पैर टूटे हुए। अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, दिन भर काम किए, थक गया, बहुत थक। तुम अब 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते, मतलब 100 मीटर नहीं चल सकते, इतनी तुम्हारी अब शरीर। तुम घर पहुंचे, ड्राइंग रूम में बैठे, कहे छाछ पिलाओ 1 गिलास। वाइफ ने कहा बाजार चल। अरे बोले बाजार मार डालो, बाजार न जाए। तब तक तुम्हारे घर में आग लगी, और जैसे ही आग लगी तुम तुरंत एक्शन में आ गए और उठा के बाल्टी पानी फेंक रहे। कहां से आई एनर्जी? इमरजेंसी में बॉडी ने हेल्प की ना तुम्हें, कहीं तो सेव रही होगी। सड़क पे जा रहे हो, थके हुए हो, कुत्ते ने दौड़ा लिया, भाग रहे हो 80 की स्पीड। टाइम चेक किए, उसान बोर्ड से आगे निकल गए। अरे भगवान, वैसे तुम नहीं भाग सकते 20 किलोमीटर पर घंटा। कुत्ते ने दौड़ाया, तुम्हारी स्पीड थी 60। वही एनर्जी जो सेव्ड है, ध्यान उसी को बाहर निकालता है। पर एक आदमी है जो अपने स्टैंड पर है। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। एक मुसलमानों के कार्यक्रम में गए, मुसलमानों ने उन्हें टोपी पहनाने की प्रयास किया कि सर सम्मान के रूप में। बोले सम्मान, टोपी मत पहनाना, मैं पूरी दुनिया को पहना रहा हूं, तुम हमको पहनाओगे। ये अदा है सर, ये सबकी बस की बात नहीं है सर। 20% वोट को सीधे सीधे लात मार देना, कभी कभी आपके विरोधी की भी कुछ अदाएं आपको अच्छी लगती हैं। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है सर। और चाइना के प्राइम मिनिस्टर तो एक ही बात बोला था, भाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। एंड ही स्विच कट ऑफ द फोन इमीडिएटली। और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलाम से पीछे कर लिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। इमरान खान शांति में रहते हैं एकदम। नाउ पाकिस्तान इज टीचिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लीगैलिटी। अब उन्हें 60 साल में पता चला कि बदतमीज मतलब क्या। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या थे? सज्जन थे, पढ़े लिखे थे, मनमोहन सिंह, डिसेंट, रॉयल बिहेवियर। नो प्लीज वी कैन नॉट डू दिस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। अब वो दूसरा आदमी राहु और केतु, वो अपना दोनों शाम को बैठते हैं कि हाँ अमित भाई, वो ये एट रैंडम प्लान करते हैं कि यार नोट बंद कर देते हैं, हाँ कर दे। वो सोचते नहीं प्रोज कौन, मतलब ही नहीं। बोले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फिनिश, कानून पार करो। हाँ, लोकसभा में बिल आई, 2 बजे राज्यसभा पहुंची, उसी दिन पास हो गई। पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है हाउ कैन दिस हैपन। वो जयशंकर प्रसाद ने कहा दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू से राम। एक दिन में बिल पास करा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को समझा दिया? उसने कहा राम टेंपल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन अयोध्या, जजमेंट पास। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, तुम ऐसे देख रहे हो। तुम इतने मरे हुए हो कि तुम क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। 4 लड़कियां बैठी है, तुमको लग रहा है कि कोई जलील ना कर दो, क्वेश्चन पूछो। तो कहेंगे इतने छोटे क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देंगे, तुमको पैसा दिए है, तुम काहे नहीं दोगे। टीचर 2-3 काम क्लास में नहीं कर सकता, आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मार नहीं सकता, और मार दे तो पटक दो उठा के। हमारे टीचर थे 12th में, हमसे कहते थे 30 नंबर का वाइवा मेरा याद में है, बोलता जी तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। हमारे अपने पिटाई से काम लगा, कह रहा था जिंदगी खराब कर दूंगा। कह अच्छा आओ कल। कहना गुरुजी तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में, अगर हम फेल कर गए ना तो तुम ना रहोगे। हमारे साथ आज तक किसी लड़के ने बदतमीजी नहीं, एक से एक, मतलब बदतमीजी से PhD किए हुए, डॉक्टरेट। आए बोले गुरुजी 4 चीज हमने आपसे भी सीखी। हाँ बैठो बैठो। विदाई उदाई का फंक्शन किए थे, सब पिस्टल ले आए गिफ्ट में देने के लिए। अबे मैंने कहा बंद कराओगे बे? कहे नहीं सूट नहीं, आपके ऊपर अच्छा लगता। बिहार की लॉबी थी और उसमें करीब 9 लड़के थे, 7 IAS हो गए। 2002 में US के 2 सिटीजन बनारस घूमने गए, वहां से गायब हो गए। वो अमेरिका के सिटीजन गायब हो जाए तो हाहाकार मच गया। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को खबर किया कि कहां है, जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर, मर गए तो जिंदा कराओ। चारों तरफ छापेमारी होने लगी। बलिया के गांव में एक मकान के बाहर लाइन लगी हुई थी, तो वहां पे लोगों से 5 रुपए लिया जा रहा था
और फिर खिड़की खोला जाता था, उनको कुछ दिखाया जाता था और फिर वो चले जाते थे। मतलब उन्होंने उन अंग्रेजों अमेरिका को उसमें बंद कर रखा था और कहता 5 रुपए दो तुम्हें लाल मुंह वाला आदमी दिखाएं, तो खिड़की खोलते थे। वो रिकवर हुए जब एसटीएफ ने रेड मारी और कई सारी आर्म्ड फोर्सेस ने रेड मारी, तो वो दोनों वहां मिल गए। यार कुछ किन परेशान किया ही नहीं, बढ़िया खाना खिलाया और मतलब सब कुछ सारा ध्यान रखा। पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये लोग खिड़की खोल के पता नहीं क्या अंदर देखते थे, बंद कर देते। यूपी को मिला मॉन्क और पंजाब को मिला ओल्ड मॉन्क। और तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, आपकी तमन्ना पूरी हो, योगी जी प्रधानमंत्री बने, फिर उनके कार्यकाल के बाद हम डिसाइड करेंगे कि सही था कि गलत था। पर अभी तो वो मॉन्क है, उन्हें कौन सा अपने बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करना है या उसे रेलवे में ठेका दिलाना है। राहुल गांधी, इनका बस चले तो क्राउन लगा लेंगे। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। सफेद कपड़ा इस ओर कर दो कैमरा। सॉरी कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। प्रधानी का चुनाव तुम जीतोगे नहीं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उनको राजनीतिक छोड़ देनी चाहिए। तुमसे ना हो पाएगा। तो देखो कन्हैया कुमार है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसको कोई जवाब नहीं दे पाता जब वो बोलता है। तो गांधी की गोद से, गांधी की गोद से, गांधी की गोद से, गांधी की गोद से मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मेरा नाम शकील है, मोटर बनाते हैं, गाड़ी, ये कहते भैया हम तो कैश में ही लेंगे। ये सब कैश में लेते हैं, हम सब चेक में लेते हैं। इनको जीएसटी ही नहीं देना, इनकम टैक्स ही नहीं देना। शकील ज्यादा मजे में है। तुम एक जो गाड़ी के मैकेनिक है, ये कहाँ कैश में पैसा, चेक में पैसा लेते हैं। तो फंसे तो हम ही। तो मोदी जी ने कहा ओझा जी गाना गाओ, वंदे जी जी, पैसा मत देखो सर, वो 18% मत देखो, देखो मैंने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दिया जी। फिर जैसे ही मैं पलटा 18 की तरफ, बोले ये देख 370 हटा दिया जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, 18 मत देखना। वो हमें 18 की तरफ देखने ही नहीं देते। हम जैसे ही सोचते हैं 18 देखे, वो कुछ कांड कर देते हैं। हमारा ध्यान कांड पे चला जाता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया भाई साहब, यही तो चाहिए था। जैसे तुम्हारे घर में आग लगी हो, तुम टेंशन में हो और पड़ोसी का ढह गया तुम्हारे बगल में, तो तुम्हारा जो गम है आग लगने का वो खत्म हो जाएगा। कहते हैं डाइवर्जन ऑफ माइंड, आदमी का दिमाग घुमा दो। जय हिंद। इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद तो उत्साह के लिए जाना ही जाता है। मैं बार बार इलाहाबाद इसलिए कह रहा हूं, उसके पीछे एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा वो वजह क्या है। प्रयागराज तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से शायद ही किसी को इस बात का पता हो कि भारत के किस ग्रंथ में पहली बार प्रयागराज का उल्लेख है। 1757 से 1857 भारत को पता ही नहीं चला कि वो गुलाम है। और अगले 50 साल भारत के नेताओं को इस बात की जद्दोजहद करनी पड़ी कि वो लोगों को समझा सके कि वो गुलाम है। कितने लोग पिछले 2 साल से प्रयागराज में रह रहे हैं? नहीं, जो 70 साल से, कुछ तो पाषाण काल से रह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। कभी आजाद पार्क आए हो? इसका पहले नाम क्या था? शायद सर अल्फ्रेड पार्क। 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड हिंदुस्तान आए थे, विक्टोरिया के बेटे थे, उनके सम्मान में इसका नाम पड़ा था अल्फ्रेड पार्क। बेटा आज तो जिससे भी बॉलिंग करवा ले, पिटना तो आज सबको है। क्या हो जाओ भाई, आज ज्यादा च्यवनप्राश खा लिया क्या? बेटा आज जुम्मा है तो अल्लाह हमारे साथ। लगता है आप भूल गए बड़े भाई, मेरे नाम में ही मोहम्मद है। इन सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह से पहले कौन था? अल्लाह रहता कहाँ है? अल्लाह करता क्या है? उसने मोती की माला पहन रखी थी दस्तगीर ने, गुरु नानक ने कहा कि इस माला को निकालो, तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे दूं। अल्लाह निकाला, कहा गिनो इसमें कितनी मोतियां हैं। तो उसने गिनने शुरू किया, 1 2, गलत गिन रहे हो। उसने कहा बाबा जहां मैं गलती करूं वहीं रोक देना इस बार मुझे। जैसे उसने कहा 1, गुरु नानक ने रोक दिया, बोला यही गलत हो तुम। बाबा सारी गिनती तो 1 से ही शुरू होती है। बोले हाँ, 1 से पहले क्या है? अल्लाह अवर्णीय है, जैसे 1 से पहले बोला ही नहीं जा सकता। एक दर्शन ने कोशिश की 1 से पहले बोलने की, शंकराचार्य ने, अद्वैत, दूसरा है ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा 1, क्योंकि तुम 1 कहोगे दूसरा खुद ब खुद पता चलेगा कि 1 मतलब दूसरे की संभावना है। अद्वैत तो दूध है, बोले इस दूध में घी भी है, मक्खन भी है, दही भी है, लेकिन उस घी, मक्खन और दही को बनाने के लिए दूध को इस विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही मानव को, अल्लाह को जानने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक हमारे मित्र आज उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है,
मुसलमान है, जय भीम जय मीम। अरे मैंने कहा चाचा तुम तो अल्लाह के सिवा किसी का जयकारा नहीं लगाते। मुझे लगा यार ये तो गलत बोल दिया मैंने कहा तुम तो कह रहे थे ना विल प्रेज ओनली अल्लाह, तुम्हें ना कहा था ना वंदे मातरम हम नहीं गा सकते। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं सर, रिलीजियस मैटर मत गाओ। ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। अरे आप नारा किसी की भी लगाओ, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो सर, आप किसी का भी नारा लगाओ, आपको नारा लगाने से कोई नहीं रोक सकता, पर अपने स्टैंड पे तो रहो। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म। तो मैं मूवी देखने गया था चरस, वो जो इंटरवल होता है वहां बाहर निकले, साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने लगा दिया एक हाथ की, तुम रंगबाजी क्यों करते हो? उनका मतलब ये था जैसा मैं स्कूल जाता था तो मैं अपनी ये वाली बटन खोल लेता था, टाई नीचे कर लेता था। उनको शायद वो बात देख के बुरी लगती रही होगी कि इतनी रंगबाजदारी से तुम, तो उनने ऐसी धर दिया, रख दिया। फिर आपने फिल्म छोड़ी? और फिल्म छोड़ी, मैं घर चला आया। फिर हमारे एक दोस्त हैं अभी अच्छे कॉन्ट्रैक्टरों में से हैं, शमीम रजा सिद्दीकी। मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा यार अब कुछ नहीं करना जीवन में, पहले इसको मारना है, दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, दिमाग से मारेंगे। उम्र आपकी 16-17? हाँ। हमने कहा मारते हाथ से, दिमाग क्या लगाओगे? तो बचपन भी ऐसा बीता था, मतलब छोटे थे, स्कूल जाते थे, क्लास में आते थे तो कोई बैग उठा के फेंक दे रहा है, कोई मतलब मैं बहुत टॉर्चर हुआ शुरुआती दौर का, जो बुली किए गए। हाँ बुली किए गए, तो सब बातें दिमाग में बैठी हुई थी शुरुआत से। तो वहीं से मतलब एक यू टर्न जिंदगी में शुरू हुआ। शमीम साहब ने कहा कि कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन वो मेरे साथ गए, वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने, हमारे साथ रहे, खुद गोली चलाई। आज तो उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, अच्छे पद में हैं। भूसड़ी के राहुल इतना सुंदर आदमी है ना, तू इतना सुंदर आदमी है ना, कसम से मैं बता रहा हूँ, अच्छों की गांड शर्मा जाती है तेरी शक्ल के सामने। क्या बताऊं मैं तेरे को, कमाल का आदमी है यार तू, कमाल का आदमी है, तेरी दुनिया से गोल तेरे निप्पल है बेंच। मैं इस देश के युवाओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, तुम यार ऐसे वीडियो बना रहे हो, उटपटांग वीडियो बना रहे हो, उलूल जुलूल वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तुमको गुलोटिन में लगा दिया जाएगा। गुलोटिन पढ़ना आज फ्रांस में, तो चारा काटने वाली मशीन होती है ना, कोई डिस्टर्ब दिमाग का शासक आ जाएगा ना हिंदुस्तान में, सब डेमोक्रेसी और ऐसी गायब हो जाएगा, ऐसे ले जाके चारे मशीन में लगा देगा। ऐसे कुछ अच्छा वीडियो बनाओ यार, कृपया करके आगे से ऐसी वीडियोस ना बना, इसलिए तो मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बनाता। आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों ने मिर्जापुर देखा। मिर्जापुर तो एक ऐसी सीरीज है जो संदेशों से भरी पड़ी है। गुड्डू पंडित एक आम घर का लड़का, आम, लेकिन साहस है सर, डेयरनेस है, और उस डेयरनेस ने, ये चाहिए मिडिल क्लास को, रिस्क लेना है, ये आप वहां से सीख सकते हैं, डेयरनेस है। वो मुन्ना भैया से डरता है, नो डाउट, वो मुन्ना भैया की इज्जत करता है, नो डाउट, लेकिन जहां उसके रिस्पेक्ट की बात आएगी तो वो खतरा लेगा। और अखंडानंद त्रिपाठी से कहता है, अखंडानंद कहते हैं कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम घर पर नहीं रहे तो वकील साहब को कौन बचाएगा? बार बार तो तुम थोड़ी बचाओगे। तो तुरंत पलट कर कहता है कि भैया अगली बार मुन्ना भैया घर पर आए और वापस ही नहीं आए, खतरा तो वहां भी है। एंड ही इज इम्प्रेस्ड बाय दैट स्टेटस ऑफ गुड्डू पंडित। इमीडिएटली प्लान करता है कि यार ये तो गैंग में भर्ती करने वाले लड़के हैं। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में, खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे, जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। ये देखो ये वर्ड है सेक्स, हिंदुस्तान में कहते हो सन्नाटा छा जाए, कहा कहीं नहीं, वे ऐसा ही कह रहा है। और तुम पब्लिक प्लेस पे अगर सेक्स की बातें कर लो, लोग तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाए कि भाई साहब उल्टी बदतमीजी मत करिए, और करने के लिए मरे जा रहे हैं। तुम कभी यूरोप जाओ, दुबई जाओ, वहां तुम्हें कहीं दीवार पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा निराश पुरुष के लिए, यही तुम यूरोप जाओ, वहां लोग नहीं रहते, वहां इंसान नहीं रहता, वहां आदमी नहीं रहते, वहां पुरुष नहीं रहते, सब यही रहते हैं। तुम्हारे घरों में कोई यूरोप में हो, दुबई में, उससे पूछो कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये इतना ऑब्सेस्ड है, इतना। वो एक आचार्य रजनीश था, उसने एक प्रवचन लिया संभोग से समाधि को, वो बहुत गाली दिया लोगों ने, भाई साहब गंदी गंदी बातें करता है। अच्छा तुम क्या करते हो? सबसे ज्यादा परेशान नीदरलैंड वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू फिल्म का निर्यात करने वाला मुल्क है, एक्सपोर्ट, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत पाकिस्तान करते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई तुम लोग इतने मॉरल इथिकल लोग हो, तुम्हारी जनरेशन ऐसी है ना, वो ऐसे गानों की जनरेशन है जिस गाने का मतलब ही नहीं है। गाना ना अंटा माहुआ अंटा माहुआ, अभी हम पिछले 2 दिन से सोच रहे हैं कि कहीं ना क्या चाहती है, मतलब जैसे पहले गाने थे तो हर चीज का चलो कुछ भी बोल रहा है, जैसे गाने के उई 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 करके है, तो मतलब एक भाव प्रकट कर रही है। ये अंटा माहू से क्या निकल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। हम आज समझ लो 1 घंटे इस गाने को सुने, मतलब मेरी 3 घंटे की वॉक होती है, 1 घंटा बदला आ गया अंटा माहू, हमको अच्छा लग रहा था और स्पीड बढ़ रही थी।
बाकी कुछ अंदर जा ही नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वही उतना समझना था ऊ अंटा माऊ अमाऊ। तो मैं कहा यार ये जो है ये बहुत सही गाना है दोस्त, कुछ भाव पैदा होना चाहिए ना, हर गाना संगीत में एक भाव पैदा होता है। इन्होंने अपनी बुद्धि से मौलवी का ये भ्रम। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन परेशान है इस वक्त? मुसलमान अपने धर्म को नहीं समझ पाया तभी तो परेशान है। और मुसलमान अगर अपनी कमियों को नहीं देखेगा तो उसका आज तो बुरा हाल है ही है। आज कितना बुरा हाल है। वो हमारे हैदराबाद के चच्चा है, वो ये नहीं कहते हम पढ़ेंगे, हम चांद पे जाएंगे, हम मंगल पे जाएंगे, वो अलग ही नशा दिए हुए हैं, वो अलग पुड़िया पकड़ाए हैं लोगों को। ये लो भाई सैयद अहमद खान ने कितना बढ़िया काम किया, मॉडर्न स्कूल की स्थापना की, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज जिसको तुम आज एएमयू कहते हो। और अगर ऐसे 10 बढ़िया कॉलेज यूपी में खुल गए होते तो मुसलमानों की कुछ तो स्थिति अच्छी होती। लेकिन जब आदमी समझदार हो जाएगा तब तुम उसका शोषण नहीं कर पाओगे। जैसे अंबेडकर कहते थे पढ़ो, आजकल के दलित नेता कहते हैं लड़ो। अंबेडकर को तो नहीं लड़ना पड़ा क्योंकि इतने नॉलेजेबल थे, जहां खड़े होते थे बोलने लगते थे, सामने वाला खुद ही पैर छू लेता था। भैया तुम चौराहे पे खड़ा होकर पूरा संविधान बोले जा रहे हो, आर्टिकल 1 से लेकर बोलना शुरू किया तुम और आर्टिकल 100 पे पहुंच गए एक सांस में, तो वहां से जितना आदमी गुजरेगा वो तुमको नमस्ते नहीं करेगा। जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से, लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आज सुबह एक लड़का हमसे कहा कोई एक मंत्र बता दीजिए। हमने कहा पुरोहित है मैं, मंत्र बता दे। नहीं कुछ बता, सफलता का कोई सूत्र बता दीजिए। हमने कहा और बताओ, आलिया भट्ट के बारे में क्या जानते हो? गंगूबाई पिक्चर अच्छी है, लगा कहानी सुनाने। हमने कहा अच्छा योगी जी जीत गए, तुमको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा योगी सरकार की 5 उपलब्धियां बताओ पिछले 5 साल की। नहीं वो सब नहीं पता लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। हमने कहा कुछ ना कर पाओगे, इसलिए नहीं कि तुम योगी की जीतने में खुशी हो, खुशी किस वजह से हो ये तुम्हें पता ही नहीं। एक जिंदा दिमाग जब खुश होगा तो उसकी खुशी की वजह होगी ना। दोस्ती जाति पर नहीं होती, शाही वर्ग की। अखिलेश यादव और योगी दोनों दोस्त हैं पक्के, और ये कयामत तक रहेगा। तुम्हारी नजर में दुश्मन होंगे, अखिलेश यादव फोन करेंगे ना अभी योगी जी को, सारा काम होगा उनका, क्योंकि सत्ता परिवर्तन का खेल है। यही तो है शाही वर्ग। कितना गाली दिए चुनाव भर दोनों एक दूसरे को, लेकिन फिर भी दोस्त है। और आम आदमी एक दूसरे को देख के मुंह घुमा ले रहा। प्रयागराज पौराणिक महत्व कि जब सृष्टि की रचना हुई, प्रा मतलब बड़ा, याग मतलब यज्ञ, तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया यहाँ पे। ब्रह्मा जी खुद पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान। कुंभ की परंपरा, करोड़ों लोग आते हैं। ये आज से शिक्षा का केंद्र नहीं है। इस्लाम में कंट्रीब्यूशन, पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन। अकबर ने सवाल किया अपने गुरु से, अब्दुल लतीफ से, काफिर कौन? उसने कहा नमाज पढ़ोगे जब, तो जो नमाज पढ़ना, असर की पढ़ना, फजर की पढ़ना, जब भी पढ़ना, 5 में से मुझे बताना, नमाज पढ़ के मेरे पास आना सीधे, तब मैं बताऊंगा काफिर कौन। तो लड़का सुबह का तो नहीं पढ़ पाया, तो शाम की जब नमाज उसने अदा की तो अपने गुरु से मिलने गया। कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। बोले कायदे से पढ़ी? बोले हाँ। तो बोले ईमानदारी से बताना कि जब नमाज सजदा कर रहे थे तो सिर्फ मालिक का ख्याल था? उसने कहा ये ना पूछे, ये ना बता पाऊंगा। बोले बताना पड़ेगा तभी मैं तुमको जवाब दूंगा। तो ना ख्याल तो मेरा मीना बाजार का था कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहां घूम रही होंगी और मैं भी चला जाऊं वहीं। तो अब्दुल लतीफ ने कहा जो अफाक में गुम है वो काफिर है। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्कूल में गए, उनको बड़ा दम होता था कि मैं जब भी सवाल पूछता हूं तो मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। लेकिन कभी कभी बड़े खतरनाक सवालों का जवाब बड़े साधारण लोगों ने जबरदस्त तरीके से दिया। पूरा स्कूल डरा हुआ था कि यार ये जो भी सवाल पूछता है कोई जवाब ही नहीं दे पाता। डरे हुए थे, प्रिंसिपल डरा हुआ था, बच्चे डरे हुए थे। दिल्ली से एक जहाज उड़ता है 2 घंटा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कलकत्ता की तरफ, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? लड़का बैठा था, उसने हाथ उठाया, टीचर तो डर गया कि ये तो सबसे निकम्मा लड़का है, ये तो आज तक जिंदगी में जो है भारत की राजधानी नहीं बता पाया, ये कैसे सवाल का जवाब देगा? इस सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता। गुरुजी आपकी उम्र है 44 साल। बेसिक शिक्षा अधिकारी की उम्र थी 44 साल। वो तो बड़े दंग हो गए, बोले शाबाश बेटा, मेरे इस सवाल का जवाब आज तक कोई दे ही नहीं पाया था। ये तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी उम्र 44 साल है? मेरा भाई है बड़ा 22 साल का, आधा पागल है सर, आप तो पूरा है सर, तो आपकी उम्र 44 होनी चाहिए सर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नेहरू की वो किताब लेकर आओ, विश्व इतिहास की झलक, 2 वॉल्यूम हिंदी में, तो पढ़ोगे ना तुम्हारा सीना एकदम गदगद हो जाएगा। बाप क्या आदमी। 1951 में जब गद्दी पर बैठा ना, देश भिखमंगा था, भिखमंगा, बेगर, हम अनाज भीख मांग रहे थे। 2 दुश्मन सामने बैठे हुए थे, एक चीन एक पाकिस्तान। खाने को पैसा नहीं था, पैसा देने को तैयार नहीं था हमें। और दुनिया के विद्वानों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि ये देश 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। और उस परिस्थिति में उस आदमी ने इस देश को खड़ा किया। सब यार इंसान है तो कुछ ना कुछ गलती तो सबसे हो जाती है ना। कि मैं कांग्रेस में ज्वाइन करके कल टिकट मांगने जा रहा हूं उनसे।
मैं राहुल गांधी जी से बिल्कुल सहमत नहीं रहता हूं। मैं तो कहता हूं कि उनको राजनीतिक छोड़ देनी चाहिए और हमारी क्लास एक बार अटेंड करनी चाहिए हिस्ट्री में। अब राहुल गांधी जी अपने पर नाना के बल पर राज करना चाहें कि हमारे पर नाना अच्छे थे, तो तुम तो अच्छे नहीं हो ना, देश तो तुम्हें चलाना है। तो देखो कन्हैया कुमार है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसको कोई जवाब नहीं दे पाता। जब वो बोलता है तो पकड़ लेगा जाके, कहता है गोड से मुर्दाबाद बोलो। बीजेपी सब भागने लगते हैं। ये हमारे आजकल के 90% नेता, इनको इकोनॉमी की स्पेलिंग नहीं पता। सर ये हमारे लिए लॉ बना रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे ऑफिसरों को आदेश कर रहे हैं। जो आईएएस जिस लड़के ने निकाला है सर, आईपीएस जो है, उसको वो आदमी ऑर्डर दे रहा है जिसको ये नहीं पता कि गैंगटॉक हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है। नेता थे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नेता, लगभग सारे नेता 1950 के आसपास के जितने भी नेता हैं, सबने किताबें लिखी हैं। नेहरू ने लिखा, मौलाना आजाद ने लिखा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे नेहरू जी ने पटेल जी की सुनी नहीं, पटेल जी आर्मी लेकर जा रहे थे कश्मीर में। चले तो जाते, फिर आते कैसे? वो उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैठा हुआ था, $45 मिलियन दिया था मार्शल प्लान में, हमारे पास खाने को नहीं था। जो नेहरू के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, वो एडविना माउंटबेटन के बारे में जानते हैं। ये नेहरू जी का चक्कर था एडविना माउंटबेटन से, और एडविना माउंटबेटन के कहने पे जो है उन्होंने कश्मीर दे दिया। सब एडविना ने करवाया था। तुम नेहरू के चौकीदार थे। शंभा जी को बुला था कि देखो बेटा तुम्हारे अब्बा से दुश्मनी चल रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मराठावाड़ तुम्हारा, दिल्ली हमारा, हो जाता सारा समझौता। आपने गर्दन काट दी, राजा को तो मार दिया आपने, अब बचे उसके प्यादे मराठा सरदार। अब किससे लड़ोगे? फिर वो शंभा जी का भाई था राजाराम, उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, इसने सीज किया सतारा को। राजाराम को भागना पड़ा, राजाराम ने जिंजी में शरण ले ली। 13 साल इस आदमी ने मराठों से कोई बातचीत, बोला बात ही नहीं करना है। मराठों को मजा आने लगा, पूरब की तरफ भागता था किले पे कब्जे करने के लिए, वो पश्चिम से पत्थर मारते थे, पश्चिम भागता था वो उत्तर से मारते थे, ये उत्तर भागता था वो दक्षिण से मारते थे। और औरंगजेब को मराठों ने मेरी गो राउंड का खेल खिला दिया, जिंजी का घेरा डाला, 18 महीना घेरा चलता रहा, राजाराम निकल गया। नाचते 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 टूट गया औरंगजेब। समझाने वाला कोई था नहीं, सबको पता था यार, को पता नहीं कौन सी बात इस आदमी को बुरा लग जाए। जो समझाने वाले थे उनको कुछ समझ में आता ही नहीं था। 1703 थक गया, टूट गया, बर्बाद हो गया, सब बिक गया सर। दीवाने आम का सारा सोना चांदी बिक गया, दीवाने खास का बिक गया, घर का बिक गया, सोने चांदी के बर्तन बिक गए। निराश औरंगजेब। मैं तो यूपी का हूँ, इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया। लेकिन कभी अगर मेरी मुलाकात हमारे ऑनरेबल सीएम से होगी तो मैं उनसे बोलूंगा, सर इलाहाबाद का नाम तो उसने कभी चेंज ही नहीं किया सर, उसने चेंज ही नहीं किया सर। प्रयाग आज भी वहां मौजूद है, प्रयाग स्टेशन। आप कभी इलाहाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे वहां 2 स्टेशन है, एक इलाहाबाद स्टेशन है, एक प्रयाग स्टेशन है। तो प्रयाग तो वहां आज भी है सर। इलाहाबाद इज अ मीटिंग ग्राउंड। जैसे मैंने आगरा के बारे में आपको बताया, तो इलाहाबाद में 2 नदियां आके मिलती हैं, यमुना और गंगा। तो आप पूरी नॉर्दर्न इंडिया उस नदी से कवर कर सकते हो। तो वो बेसिकली एक मिलिट्री बेस है सर। आप कभी इलाहाबाद जाओगे तो आप देखो गंगा के किनारे वो किला बना हुआ है, आर्मी स्टेशन है। मैंने कहा ना, इतिहास की 2 तरह की किताबें, एक सामान्य किताबें सामान्य जन के लिए लिखी जाती है, वो तो अजीब ही तरह की लिखी जाती है। उन किताबों को अगर पढ़ लो तो आदमी, कोई भी सामान्य आदमी होगा, वो तुरंत आग बबूला हो जाएगा। औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ डाले। अच्छा कैसे, कहां, कब तोड़ा? सारे तोड़ डाले। अरे तो हमको भी 4-5 नाम बता दो। ऐसे तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी मंदिर तोड़ा, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। क्यों तोड़ा? भिंडरवाला बैठा हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार करना था, आर्मी अंदर घुसी। तो जब आर्मी अंदर घुसी तो मंदिर तो टूटेगा ही। ऐसे जब जाट विद्रोही मथुरा के मंदिर में बैठे तो आर्मी को भेजना पड़ा कि जाओ ऑपरेशन करो। नहीं, 1-2 तो उसने तोड़ा ही, पर उसका कोई जनरल ऑर्डर नहीं है। उसने ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू संतों को मारा, मुसलमान संत, नाम लिख लो, ये नाम तुम्हें बताया नहीं हुआ किसी ने, ये सरमद, इसको भी मारा। मुल्ला बड़ा डिफेंड करते हैं, उसको कहते हैं यहूदी था। से पूछो कि इसको क्यों मारा, वो तुम नहीं समझ पाओगे पंडित, वो यहूदी था। अरे यहूदी हो चाहे जो हो, मारा क्यों? संत तो था। नहीं, वो है कुछ मामला। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते हो, अब तो सब जानते होंगे। अब क्या लगता है कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन जब सीखना शुरू किया होगा तब कितने दिन लगे होंगे साइकिल लेके सिर्फ दौड़ने में। अब तो जो साइकिल सीखते हैं वो तो बड़ा बेहुदा तरीका साइकिल सीखने का। अब तो 2 पहिए बैलेंस करने के लिए लगा देते, वो बहुत गंदा तरीका है। उस तरीके से लोग मार नहीं खाते, वो गंदा इसीलिए, उस तरीके से कोई मार ही नहीं खाता। हम तो मार गए, साइकिल लेके गए, गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चेन टूट गई, उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई हुई, तो दोनों पैरेलल ही चलता था। और 1980s में साइकिल होना ही बड़ी बात थी। आज तो बड़ी हिकारत भरी नजर से साइकिल को देखा जाता है, लेकिन 1980 में साइकिल होना बहुत बड़ी बात। और साइकिल कोई देना नहीं चाहता, उसका एक ही तरीका होता था कि आप लेकर भागो, तब वेट करो, जैसे कहते हैं ना गुरिल्ला वॉर। तो पिताजी आए, साइकिल खड़ी की, और गलती से अगर उन्होंने चाबी नहीं निकाली
तो आपका काम हो गया। तो 10 दिन 15 दिन तो इसमें लगता था बैलेंस करने में, कितना असंभव लगता था साइकिल। जब वो हिंदुस्तान की तरफ चलता था तो उसकी सेना में 10,000 लोग होते थे, सिर्फ 10,000। लेकिन 10,000 लोगों से कैसे लड़ेगा? तो जिहाद का नारा देता था वो। जैसे जिहाद बोलता था मुसलमानों का इंटरेस्ट जुड़ जाता था। 10,000 की सेना 50,000 में बदल जाती थी। फ्री में लड़ रहे हैं तो आओ। आम आदमी तो मार खाने के लिए पैदा हुआ है ना। सिपाही मंदिर में घुसने से डर रहे थे, उसे अपने सिपाहियों को एग्जाम्पल देना था। कुछ नहीं होता, चल आ। उसने उठा के मूर्ति पटक दी। सिपाहियों को हिम्मत आ गई कि अरे भैया, सिपाहियों ने सारी पटक दी। इसी बहाने मौलानाओं ने उसको नाम दे दिया बुत चिकन। इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी बड़ी इज्जत बढ़ गई। मूर्ति तोड़ के आ रहा है, वो रुपया लूट कर आ रहा था, उसको मध्य एशिया पे कब्जा करना था, उसको पैसा चाहिए था, रोकड़ा। उसको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिख लो। फिरदौसी ने उसकी बायोग्राफी लिखी है, शाहनामा। 10 लाख लड़के पार्लियामेंट पहुंच जाएं, कितने लोग बैठे? 545। लेकिन इन 545 लोगों ने इतने ढंग से इस युवा को बांट दिया है कि तुम्हें नौकरी चाहिए, क्या नाम है तुम्हारा? पंकज तिवारी। पंडित हो जी, गाना गाओ। तो राम को लाए हैं। एक ही आदमी नहीं बना रहा गाना, सब बना रहे हैं। अब के चुनाव की सबसे खास बात यह है कि हर पार्टी भजन बना रही है। कांग्रेस वालों के पास सिंगर नहीं है, पैसा नहीं दे पा रहे होंगे तो। बाकी सब ने हाई क्वालिटी सिंगर हायर किए, बढ़िया बढ़िया सिंगर। अब वोट मांगने से नहीं मिलेगा तो गा के मांगेंगे। ऐसे हिजड़े भी मांगते हैं कि अब राजनेता रहे नहीं, हिजड़े घर घर जाते हैं ना, गा गा के मांगते हैं। दलित मुसलमान, मैंने जब ये शब्द पढ़ा पहली बार, दलित मुसलमान, दिल्ली आए और राजू चौक की मेट्रो से करोल बाग की मेट्रो की तरफ बढ़े तो जैसे ही मेट्रो इंटरनल टनल से ऊपर की तरफ बढ़ेगी ना, राइट हैंड साइड की जो दीवार है वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा, दलित मुसलमानों को आरक्षण दो। मुसलमान वो भी दलित। सर, इस्लाम का पूरा कॉन्सेप्ट ध्वस्त हो जाएगा जिस दिन मुसलमानों में दलित होने लगेंगे ना सर। मुसलमान वो भी दलित, संभव ही नहीं सर, पॉसिबिलिटी ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। एक मारवाड़ी गया शराब की दुकान पे, तो उसने दुकानदार से कहा कि अगर मैं अपनी दांत से अपनी आंख को काटूं तो मुझे 1 बोतल शराब दोगे? बोला दांत से? बोले हाँ। हाँ बोला ठीक है, तुम दांत से अपनी आंख को काट के दिखाओ, देंगे। उसकी एक आंख नकली थी, उसने आंख निकाली और दांत से काट के लगा दिया। दुकानदार ने उसे 1 बोतल शराब दे दी कि अरे भाई ले ले, तू तो यार बहुत बड़ा पंटर निकला। उस मारवाड़ी ने कहा कि सुनो, तो कुछ नहीं है, अगर मैं अपने दांत से दूसरी आंख को काट के दिखाऊं तो? दुकानदार ने कहा भाई ये तो ना हो सकता है भाई। बोले इसकी आंख दूसरी तो सही होगी, बाकायदा डेली चल कर आता है, कभी किसी से लड़ता नहीं है, चलो एक आंख नकली थी लेकिन दूसरी तो इसकी सही, हर हाल में सही होगी। दुकानदार ने कहा खेल जाओ। बोले 1 नहीं 2 बोतल दूंगा, ये ले 2 बोतल, दूसरी आंख को दांत से काट के दिखा। उसके दांत नकली थे, उसने दांत निकाले, दूसरी आंख काट के दांत लगा लिया। दुकानदार सर पकड़ के बैठ गया कि अरे भगवान। कि मैं किसी से कहूं कि देखो झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना सबसे बड़ा धर्म है, सच बोलने में कौन सा आर्ट है? ये पंकज भाई हमारे सन्यासी टाइप के आदमी उलझे रहते हैं, सर ये गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। कि दूसरे शादी करना पाप है, कोई पाप वाप नहीं है। दूसरा तुम्हें गाली ना दे। इस संसार में पाप है सिर्फ कमजोर होना, गरीब होना, इस सब चक्कर में पड़ो। ताकतवर बन के ईमानदार बनो, ताकतवर बन के ईमानदार बनो, ताकतवर बनकर किसी को प्रेम करो, ताकतवर कि तुम्हें कोई भाग ना पाए छोड़ के। आज अपने इमोशन किसी पे लुटाओगे और कल छोड़ के चला जाएगा, कितना दुख होगा तुम्हें। और कल जब तुम ताकतवर रहोगे और छोड़ के चकला चला जाएगा तो तुम दूसरा बुला लोगे। हम बड़ा खुश थे, रफेल आया, होली खेलेंगे हम उसकी छत पे बैठ के, रफेल आया है, उससे बैठ के चंद्रमा देखेंगे, ईद मनाएंगे। सर हमारा ही तो पैसा जा रहा है सर। 2 भिखमंगे अपने जनता की खून पसीने की कमाई सिर्फ विदेशों से हथियार खरीदते हैं और उसमें कमीशन खाकर लंबोर्गिनी पे चलते हैं। वो फटी लुंगी पहना हुआ उधर का मुसलमान और इधर धोती गायब है, और ये कह दो तो दोनों को बुरा लगता है। एंटी नेशनल मुसलमान पैसा भेजते हैं इसको, भाई हमको तो भेजते ही है पैसा, तुम भी मंगा लो। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, और 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है।
ये तो श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से, कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है ना माने, वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें, सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है, हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें, सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। लक्ष्मी जी क्या करें, तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास, जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट दुनिया के सबसे अमीर हैं। जब तर्क दो तो अच्छा दो। जैसे मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए, ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। हिंदू मुस्लिम जब दंगा होगा ना तो मुसलमान चिल्लाएंगे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, अल्लाह से हिम्मत मांग रहे हैं। फिर दूसरी पार्टी भी चिल्लाएगी हर हर महादेव, त्रिशूल उसूली भागे जाए, क्योंकि हिम्मत की कमी दोनों को है। तो जब दोनों चिल्लाते हैं तो हिम्मत लेते हैं, फिर उस हिम्मत में एक तलवार डाल दिया, दूसरे त्रिशूल डाल दी। इनसे कहते हो चिल्लाए ना, तब ना मार पाएंगे। तुम जब कभी मूवीज देखो, मूवीज बेस्ड ऑन वॉर, व्हेन सोल्जर्स रन दे शाउट जय बजरंग बली। और इंडियन आर्मी के पास दो हिम्मत आ जाती है, एक बजरंग बली से, एक ओल्ड मॉन्क से। पाकिस्तानी हमसे क्यों हारते हैं, पाकिस्तानी के पास एक ही हिम्मत है अल्लाह की। अब वो शराब पी नहीं सकते क्योंकि मुसलमान है, अफीम पी ले तो गन उठेगी ही नहीं। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि बेईमानी है, इंडिया वाले डबल डबल शक्ल से लड़ते हैं हमसे। अब एक तो नारा है बजरंग बली, ऊपर से एक बोतल अंदर चली गई और भाग रहे गन उठा के, और भागते ही आ रहे पाकिस्तान वाले रास्ते से देखिए जाए। और जब सुबह नशा उतरा देखे लाहौर में बैठे, बोले लाहौर में कब्जा, बोले नशा भी करके भाग दो लाहौर में कब्जा। भाई जो हमने कब्जा किया था वो हमसे छूट कैसे गया, कोई कब्जा नहीं था, हम बट निकल गए। इसलिए शराब की बड़ी इज्जत है। तुमको ध्यान नहीं देते ना, तुम्हारी गलती ये है, तुम दुनिया में एक असंभव चीज से बचना चाहते हो। इस देश में 90% लोग एक चीज से बचना चाहते हैं, संघर्ष से, और बचोगे नहीं। राहुल गांधी जी बच गए थे, पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नियम है सर, न्यूटन का चौथा लॉ है, वो भूल गया था बताना, वो भूल गया था। तो एक दिन सपने में आया, हमसे कहा अवध भाई बता देना, हमने कहा बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अब इतना आप इज्जतदार आदमी हैं, आपका इतना योगदान है दुनिया में, तो आप इतना कह रहे हैं तो इतना काम तो मैं आपका कर ही दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी रखे थे, अंग्रेज मॉडल में कैप वैप लगाए हुए थे, तो हमसे कहा कि गलती हो गई, हम बता ही नहीं पाए उस वक्त। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी बातें, इतना तो मैं बता ही दूंगा लोगों। ये न्यूटन का चौथा सिद्धांत है। तुमको ध्यान नहीं देते ना, तुम्हारी गलती ये है, तुम दुनिया में एक असंभव चीज से बचना चाहते हो। इस देश में 90% लोग एक चीज से बचना चाहते हैं, संघर्ष से, और बचोगे नहीं। राहुल गांधी जी बच गए थे, पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नियम है सर, न्यूटन का चौथा लॉ है, वो भूल गया था बताना, वो भूल गया था। तो एक दिन सपने में आया, हमसे कहा अवध भाई बता देना, हमने कहा बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अब इतना आप इज्जतदार आदमी हैं, आपका इतना योगदान है दुनिया में, तो आप इतना कह रहे हैं तो इतना काम तो मैं आपका कर ही दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी रखे थे, अंग्रेज मॉडल में कैप वैप लगाए हुए थे, तो हमसे कहा कि गलती हो गई, हम बता ही नहीं पाए उस वक्त। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी बातें, इतना तो मैं बता ही दूंगा लोगों। ये न्यूटन का चौथा सिद्धांत है। हमारे साथ एक संजय भाई थे ग्रेजुएशन में, तो वो बड़ा टाई वाई सूट वूट पहन के आते थे क्लास में, हम तो लोअर ओवर पहन के चले आते थे, और डिसेंट होके नहा वहा लिए, शेव बना लिए, अपना लोअर पहन के अपना चले गए। एक दिन हम बैठे थे छात्र संघ पे, तो फिलॉसफी की क्लास थी, तो हमारे साथ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा भाई संजय बड़ा हीरो बन के आया। हमने कहा मजा ले। तो आई एंटर्ड इनटू क्लास, ही वाज सिटिंग विद द गर्ल्स इन द रो। आई सेड टू हिम कि संजय सिगरेट? हाँ। अरे मैंने कहा भरी हुई ले ले। एंड देन द प्रोफेसर आल्सो एंटर्ड, हम जाके बैठ गए। फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स ही वाज स्टेयरिंग एट मी। When the class was over, he rushed towards me, दौड़ा मेरी तरफ, कॉलर पकड़ लिया, दिमाग खराब हो तो जाओ, पागल हो तुम, और बात मत करना मुझसे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो शालिनी देख रही थी, तुम कह रहे तो कि भरी हुई है। हमने कहा शालिनी कौन सी तुम्हारी माँ है जो तुम इतना डर रहे हो उससे? वो बंदा मुझसे 3-4 साल बोला ही नहीं, बात ही नहीं किया भाई साहब, इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। फिर मैं उसे शादी का कार्ड देना गया, अवध वेड्स शालिनी। पुष्कर गए, जैसे पुष्कर एंटर किए तो एक आदमी साइकिल चलाता हुआ आया, बगल में बैरिकेटिंग था, वहां एक आदमी आया। मैंने कहा भैया 101 रुपए दे दीजिएगा, आपको सब बता देंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो आप अंदर जाके फंडों के जाल में फंस जाएंगे। हमने कहा रहने दे, फंस जाने दे, एक बार लूटेंगे तो अगली बार के लिए समझ जाएंगे।
तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं नहीं सही कह रहा है, अभी अंदर पंडे हो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेंगे सब। ठीक है चलो, फिर अंदर आए। फिर मेरी वाइफ से कहा कि पकड़ लिया कि यही मेन टारगेट है, इसी को पकड़ो। फिर अपना पानी आनी लिया, फिर कुशा उषा हाथ में दिया, फिर दूध डाला। कहा संकल्प करिए कि आप अपने पुरखों के नाम पर, परिवार के नाम पर कितने लोगों को भोजन कराएंगे, कितने लोगों को वस्त्र देंगी। तो मैंने कहा एक, कह दे एक। तो वो समझ गई, तो उसने कहा एक। तो मेरी तरफ पलटा। अभी मैंने कहा एक आदमी का होता नहीं, कहते हैं होता तो है एक आदमी का। चलिए मैंने एक आदमी का कितना हुआ, कहा 2200 रुपया। अगर 100 कह दिया होता ना, जो गहना वहना पहनी थी सब दे कर आना पड़ता। पूरी लाइन सुनिएगा तब गाली दीजिएगा। अभी आपने किसी गुरुद्वारे के बाहर शायद ही किसी सिख को बाहर बैठकर भीख मांगते हुए देखा हो। अभी नया नया धर्म है, 500 साल पुराना धर्म है। धर्म की जो वास्तविक चीजें हैं वो जिंदा है। अगर गलती से ये धर्म भी पूरी तरह से पुरोहितों के कंट्रोल में आ गया तो जो आज हाल बहुसंख्यक मुसलमानों का है और एक अच्छे खासे हिंदुओं का है वही इनका भी होगा सर। पुरोहित जो है वो धर्म के तथ्य से वाकिफ है, अंतरात्मा से वाकिफ नहीं है। ये बात मैं अपने बड़े सारे मुसलमान भाइयों को बोलता हूं कि तुम एक आधारभूत बात को नहीं समझ रहे हो। पुरोहित हिंदुओं में भी है, जिस धर्म में भी संत नहीं होंगे उस धर्म के मानने वालों का बुरा हश्र होगा। फिर से सुनिएगा तब गाली दीजिएगा। लेकिन बुराई किसी की तभी करो जब कम से कम 100 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा हो। अननेसेसरी बुराई तो तारीफ करोगे तो आमतौर पे लोग उस आदमी को बताएंगे नहीं, लेकिन मान लो बता देंगे तो तुम्हारा सबसे खास दुश्मन है तो थोड़ा सा वो भी पिघलेगा। अगर हम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनको अवगत करा रहे हैं कि चाचा गलती कर रहे हो। ऐसे पेट्रोल अभी हो जाए 80 रुपए लीटर, अभी सब मोदी जी का फिर भजन गाने लगे। इसलिए राजनेताओं पर जनता की गाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, क्यों नहीं होगा? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, हम उसको मदद कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, नहीं तो चीन की सेना बैठा देगा वहां पे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हम नहीं चाहते थे इमरान खान जाए। इमरान खान समझदार लिबरल आदमी, कोई कट्टरपंथी बैठ जाएगा, वो देखेगा अरे न्यूक्लियर मिसाइल लगी, बोले 2 मार दो दिल्ली पे। नेपाल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, भारत खुद क्राइसिस में है। तो ये जो चारों तरफ के पड़ोसी हमारे, अगर ये पड़ोसियों को हमने नहीं संभाला तो इनके लड़के हमारे घर में कूद जाएंगे। अभी जो है श्रीलंका से तमिलियन पॉपुलेशन भाग रही है भारत की तरफ, तो ये अब अगर हम इन पड़ोसियों को मदद नहीं करेंगे तो चाइना करेगा। चाइना अपने लोगों को बिठा देगा, कहेगा हमसे पैसा ले लो, 2 मिसाइल मार दो बेंगलोर पे। तो तिल की कीमत कौन कहां से लेगा? आएगा पैसा तेल से ही आएगा। बिजली आई, बिजली मिली। अरे मोदी जी धीरे बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। 30 साल बिहार का एक छत्र राज, प्रधानमंत्री उससे पूछ के चाय पीता था। एक समय इतना जलवा था उस आदमी का। रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार लालू यादव, 30 साल बिहार का एक छत्र राज, प्रधानमंत्री उससे पूछ के चाय पीता था। एक समय इतना जलवा था उस आदमी का, सड़क से उठा के किसी को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देता था, किसी को भी उठा लाए। एक लेडी घास काट रही थी, देखा, रोका गाड़ी, कहा अम्मा प्रणाम, कहा नेताही कर, नेतागिरी करबा, कह रहे बच्चा ले आया, सांसद का टिकट दे दिया, एमपी जीत गई। क्योंकि जिस परिस्थिति में तुम हो, हम हैं, उस परिस्थिति में वे भी थे। बख्तियार खिलजी को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। खिलजी बख्तियार जंक्शन है उधर, तो उसको नाम बदलना हुआ कि बख्तियार खिलजी लुटेरा था, नालंदा विश्वविद्यालय उसने लूटा था, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल देना चाहिए। बिल्कुल बदल देना चाहिए सर, उस पर बदले ना बदले वो सरकार की बात है। लेकिन उसकी मैं एक कहानी सुनाता हूँ बख्तियार खिलजी की। देखिए जज्बा किसको कहते हैं और जज्बा के क्या परिणाम होते हैं। मैं टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं। तो मोहम्मद गौरी भारत पर हमला किया, 1191 में पहली तराइन की लड़ाई लड़ी, पृथ्वीराज चौहान से हार गया। 1192 में उसने दूसरी तराइन की लड़ाई लड़ी और पृथ्वीराज चौहान को हराया। दिल्ली पर उसका कब्जा, दिल्ली और अजमेर पर। 1194 में आया, चंदावर का युद्ध लड़ा, जयचंद खत्म, और अब तुर्कों का कब्जा गजनी से वाराणसी तक। फिर वो 94 के बाद, चंदावर के बाद बाहर, हिंदुस्तान का कमांड उसने अपने कमांडरों के ऊपर छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक इंद्रप्रस्थ में बैठा हुआ था और बनारस में उसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। कि फलाने बाबा लड़की के साथ पकड़े गए। हाँ तो जानवर के साथ थोड़ी पकड़े गए, कोई बाबा जो है बकरी के साथ पकड़ा गया, ठीक है, बाबा जी का मन करा होगा कि भाई संन्यास छोड़ देते हैं, दुनिया के में फिर आ जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा जी का कितना नुकसान हुआ ये तो देखो। किसी का सम्मान जब गिरता है ना। आजकल हमारे बड़े सारे लीडर हैं, कह रहे मूंछ रखो, ये तो अम्बेडकर ने नहीं कहा। अम्बेडकर का चेहरा देखो भगवान की तरह क्लीन शेव। मूंछ तो राक्षस लोग रखते हैं, जिनके अंदर, अब मेरे अंदर थोड़ी बहुत है तो मैं रखा हूं। मूंछ रखने को कहां डॉक्टर अम्बेडकर कह गए, बुलेट चलाने को कहां डॉक्टर अम्बेडकर कह गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो एक बात कही, कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए तो किताब ली हुई उनकी फोटो आती है। मोक्ष मुक्ति नहीं है, बुक मुक्ति है, बुक। हर दलित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति बस किताबों से दोस्ती कर ले। इतनी इज्जत डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों मिली? दलित थे इसलिए नहीं,
रिजर्वेशन नहीं, क्योंकि उनसे शिक्षा में मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। आज तो सो कॉल्ड निम्न जाति के लोग खुद को प्राउड फील करते हैं अपने जाति को बुलाना। अंबेडकर तुम्हें ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, और ज्ञान से सम्मान है। अंबेडकर जी लंदन में है, लाइब्रेरी में, खाने को पैसा नहीं है, लंच करने को पैसा नहीं है। दोपहर में जब सारे लोग लंच करने चले आते हैं तो वो लाइब्रेरी के मेज पे सर रखकर एक पैटीज जेब में रखे होते हैं, उसको खाते हैं, फिर वहीं पानी पी के बैठ जाते हैं। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरियन ने कहा कि अब बस रेस्ट्रिकेटेड, बाहर, अंदर कैसे खाना खा रहे थे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि साहब ऐसी ऐसी बात है, पहले नहीं बताया। पर्सनालिटी देखो सर, पहले जाके नहीं रोए कि साहब हम गरीब घर से ना, जब पकड़े गए तब बताया। और ये नहीं कहा हम गरीब हैं, कहा सर अभी कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है सर। जिसके पास चेतना है सर वो गरीब कैसे हो सकता है। और तब उस लंदन के लाइब्रेरियन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बैठने की परमिशन दूंगा, पर शर्त एक ही है कि तुम आज के बाद का लंच हमारे साथ करोगे। इसीलिए बुद्ध का सम्मान भारत में उतना नहीं जितना कृष्ण का है, क्योंकि कृष्ण दुनिया में रह के, समाज के साथ रह के, परिवार के साथ रह के, माँ बाप के साथ रह के, बीवी के साथ रह के और अरहत हुए। बुद्ध घर से भाग गए, बुद्ध नहीं फेस कर पाए कि हमारी बीवी परेशान की, सबकी करती है। बीवी को भगवान ने भेजा ही है परेशान करने के लिए, वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। और तुम ही तो गए थे लेने, कोई तुम्हारा अपने तो कोई बीवी किसी घर आती नहीं कि दरवाजा नॉक किया, भैया हम तुम्हारी बीवी बनने आए। तुम ही तो गए थे, और साथ में 100 आदमी लेके भी जाते हो, और घोड़े बैठ के जाते हो, और तलवार लगाते हो, तो सोचती कि कोई दमदार आदमी है। फिर जब वो देखती है तो सोचती कि भाई तो मरा हुआ है, रात में गोली चल गई, तुम चारपाई के नीचे छिपे हुए। बुद्ध ने कहा 5 चीजें छोड़ दो, मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाए। पहली चीज, जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते। ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है, ये मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अरे मामा जी आए थे, हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे, हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। दूसरा कि लोग हंसेंगे, अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे, तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए, नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। ओ मोदी जी भी तो बोल दिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री है ना आप देश के, इतनी बड़ी गलती आप नहीं कर सकते हैं। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। जोर से बोलो वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। कृष्ण के बेटे का क्या नाम था? वो तो कोई नाम नहीं था। नाम नहीं याद है मुझे उसका, मतलब अरे वो कहाँ से पैदा हुआ था, हमने उसकी कहाँ से पैदा हुआ था, मतलब तो वो सर समुद्र में, वो समुद्र में गिरा था, फिर बाद में वो उसका उसको बढ़ाया जो एक, अरे क्या बताया जा रहा है यार, समुद्र में गिरा था और फिर वो मछली ने खाया था उसको भी, बाद में वो गलत हो गया। भैया आप बैठ जाइए, आप उल्टा हमें कंफ्यूज कर रहे हो यार कि मछली में खा लिया था, समुद्र में गिर गया। और नहीं सर वो चुरा के बाद में वो नीचे गिर गया था। एक और बात जोड़ दिए, चुरा के लाए थे यार हम। भैया आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछे, कृष्ण के बेटे का क्या नाम था? नहीं पता नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, तुमने हिम्मत की जवाब देने की, ये बड़ी अच्छी सर उनका नाम साम था। हाँ साम। कि बुद्ध ने कहा कि हम अपने संघ में स्त्रियों को नहीं आने दें, कहा ना पहले। आनंद ने कहा क्यों? अरे बोले यार हर बात समझाई नहीं जाती और तुम समझ ना पाओगे, नहीं आने दें। उनकी मौसी ने कहा कि बेटा ऐसा ना करो, हम लोग को बुला लो संघ में। उस पे उन्होंने औरतों को परमिशन दे दी। अब जब दे दी तो बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म 1000 साल चलता, अब चूंकि स्त्रियां आ गई हैं सिर्फ 500 साल चलेगा।
इसकी वजह स्त्रियों से नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इसकी वजह उनकी शक्ति है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने उसको आदि शक्ति कहा। 16 साल 15 साल जब मेंस्ट्रुएशन लड़की में शुरू होता है तो उसके अंदर एग जो होते पैदा होते हैं वो जिंदा होते हैं, वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसे पलट के नहीं देखते, धरती तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, तुम कहते हो ग्रेविटेशन खींच रहा है, फोर्स को मानते हो ना। तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो। शंकर जी का बड़ा संबंध रहा नशे से। मैं बड़ा चिंतित रहता था कि यार भगवान का नशे से क्या, ये क्यों धतूरा चढ़ाते हो, उस पे क्यों भांग चढ़ाते हो? सर उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। मन दो चीजों से काबू में आए, या तो नशे से या ध्यान से, और शंकर जी का संबंध दोनों से। पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और नशे की तरफ भागेगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार देगा। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाया। प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दो। भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर। अब ये भारत सोने की चिड़िया क्यों रहा? पहली वजह प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कारण मानसून। मानसून ने भारत को वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड है, यूरोप और पूरब एशिया के बीच का जो ट्रेड है, उसका हृदय स्थल बना दिया। तीसरा भुगतान संतुलन। इन 3 चीजों ने भारत को सोने और चांदी का सिंक बना दिया। अब जब जब ये सोने की चिड़िया कमजोर पड़ी, अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखें तो विदेशी आक्रमण एक निरंतर फीचर है। लगातार विदेशी आक्रमण, आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, मुगल आए, मंगोल आए, अफगानी आए, ईरानी आए, और आज आतंकवादी आ रहे हैं। जैसे भारत की टीम जब भी सेमीफाइनल में सेमीफाइनल से अगर 2-3 मैच लगातार जीतती चली आती है तो सेमीफाइनल में हार जाएगी। भारत का वर्ल्ड कप में एक मैच हारना बहुत जरूरी होता है, एक हारते हैं तभी होश में आते हैं। लगातार सारा मैच जीत रहे हैं तो ये भाई साहब सेमीफाइनल में लेटेंगे, फिर ये जाके बाहर निकलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट में इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इनको लगता है 4 मैच जीत गए, अब तो पेप्सी का टेंडर मिल ही जाएगा इस साल। बांग्लादेशी इसलिए नहीं जीतते क्योंकि अगर वो जीते तो उनके घर में इंक्वायरी बैठ जाती कि तुम जीते कैसे, तुम तो इतना अच्छा खेलते नहीं हो। तो बेचारे जानबूझ के हारते रहते हैं। पूरी दुनिया में हारने पे इंक्वायरी बैठती। बांग्लादेश एक मुल्क है कि अगर वो किसी दुनिया की बड़ी टीम को हरा दें तो उनको पे इंक्वायरी बैठ जाती। तुम ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा दिए? आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए, उससे पहले की कंडीशन देख लो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। तब तो आरएसएस नहीं थी, तब तो मोदी नहीं था। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है? मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सिर्फ इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलानाओं से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं कैसे हो गया? तब तो ये लोग थे नहीं। तो भारत में पुलिस डिपार्टमेंट का जो इतिहास है, मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट का, वो शुरू होता है कॉर्नवालिस से। इसने शुरू किया। इससे पहले जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की बात थी वो जमींदार देखते थे। जो गांव के जमींदार होते थे उनका ड्यूटी था लॉ एंड ऑर्डर को देखना। कॉर्नवालिस ने मॉडर्न पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना की। उसने पूरे शहर को, मान लो शहर है इलाहाबाद या कानपुर, तो उसको थानों में बांट दिया। रावतपुर थाना, गीतानगर थाना, गुरुदेव थाना, फजलगंज थाना, और फिर इन थानों में जो चीफ होता था उसको दरोगा बोलते थे। और इन सारे थानों के ऊपर एक बॉस होता था, उसको बोलते थे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इस डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, अंग्रेजों ने किया था, अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए। जो भी मना करेगा, सरकार के विरोध में जाएगा, ये उसको यूज करेंगे। तो पंडित जी ने 1 रुपया निकाला, गंगा मैया पे चढ़ा दिया उस पानी में, और कहा कि माँ, रविदास ने कंगन मांगा 1 जोड़ा। गंगा मैया अवतरित हुई, बोली ये कंगन हमारे बेटे को दे देना। पंडित जी लौट आए गांव, बोले पैसा चुमाड़ा चढ़ा दिया रविदास। बोले चढ़ा दिए। बोले कंगन गंगा में निकल के कंगन देती किसी को। एक दिन क्या हुआ कि काशी के जो राजा थे, उनकी पत्नी स्नान करने गई गंगा जी, उनका एक कंगन खो गया। आई बोली कि हमको यही कंगन दोबारा चाहिए और यही चाहिए। राजा साहब ने पंडित जी को बुलवाया,
कहा ये दूसरा कंगन दिलाओ, यही जोड़ा, यही। बड़े सुनारों के पास गए, अरे इसका ये मॉडल भैया हम ना बना पाएंगे, है ही नहीं। जी थक हार के आए और रविदास को सारी कहानी सुनाए। जो चमड़े का काम करते थे उनके पास कठौता होता था, पानी उसी कठौते में वो चमड़े को भिगोते थे। तो राजा साहब, रानी साहिबा सब लोग आई कंगन लेने के लिए कि वो तो गंगा माँ का कंगन है। सब आए देखने के लिए कि गंगा माँ कंगन देंगी। बोले हाँ। रविदास खड़े हुए कठौते से हाथ जोड़ा, कहा माँ एक जोड़ा कंगन और दे दो। कठौते से गंगा जी निकल आए। वहीं पर ये मुहावरा बना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पहले मेरी आदत थी लोगों को बता देना कि साहब हम इतिहास पढ़ाते हैं, साहब हम इतिहास के टीचर हम, ऐसा वैसा। अब तो खैर ये गलती हम करते ही नहीं। लेकिन पहले शुरुआत में एक बड़ा होता था, अच्छा लगता था कि थोड़ा सम्मान मिलेगा तो बोल देते थे। तो लोग बड़े सवाल कर लेते थे, भाई साहब वो बाबरबाद जब मस्जिद गिराया था तो सही है भाई साहब? अरे भाई साहब वो गांधी जी जो है, वो जो लोग बताते हैं कि लड़कियों कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तो वो कुछ है भाई साहब? मतलब इतने बदतमीज थे? अच्छा भाई साहब वो जो एडविना वाला केस सुनाई पड़ता है, अजीब अजीब से सवाल करते थे लोग। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि यार अजीब सवाल का अजीब ही जवाब होता है। तो महाभारत वॉर से कृष्ण को हटा दो, यू रिमूव लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम द महाभारत वॉर, अर्जुन वुड हैव नेवर बीन विक्टोरियस। किसी एक को अर्जुन नहीं मार पाता, किसी एक को, क्योंकि वॉर जो है, और कोई जरूरी नहीं कि वॉर में प्रोफेसर जीत जाए। द्रोणाचार्य इज अ प्रोफेसर, द्रोणाचार्य हु इज ऑन द साइड ऑफ दुर्योधन, ही इज अ प्रोफेसर। थ्रूआउट द लाइफ ही टॉट हाउ टू फाइट, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड्स द लॉज ऑफ बैटलफील्ड। इसीलिए कोच में और प्रोफेसर में डिफरेंस होता है। इसलिए आईएएस की फील्ड में आज तक कोई प्रोफेसर सक्सेसफुल नहीं हुआ। देयर आर मैनी हिस्ट्री प्रोफेसर्स, उनके सामने तो मेरी इंफॉर्मेशन लेवल कुछ है ही नहीं। बिपिन चंद्रा सर, who has written NCERT and the books India's independence struggle, I will never be, now he's not alive, अब तो वो बेचारे हैं नहीं, पर मैं उनके सामने सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं खड़ा हो सकता था। जब 1555 मछियावाड़ा का युद्ध, हुमायूं और सिकंदर सूर, ये भी इतिहास में एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है। 15 साल भगोड़ा, लेकिन साम्राज्य को वापस पाने का जज्बा नहीं खत्म हुआ। और जैसे इसने दिल्ली की स्थिति खराब देगी, सूर्यवंश का स्थिति खराब देगी, इसने रिटर्न बैक मारा। मछियावाड़ा का युद्ध 1555, दिल्ली पर फिर से कब्जा। लेकिन शायद इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। इसकी एक लाइब्रेरी थी शेर मंडल दिल्ली में, उसमें बैठ के किताब पढ़ रहा था। अजान हुई, जल्दीबाजी में उतरने लगा सीढ़ियों से और लड़खड़ा गया, गिरा और मर गया। अकबर माइनर, अकबर और बैरम खान ये पंजाब में पड़े हुए थे। इन्हें पता चला हुमायूं की डेथ हो गई, और इसी समय एक और रेजिस्टेंस पैदा हो गया मुगलों को। हेमू उर्फ हेमचंद्र, हेमू नवसारी का ब्राह्मण 22 युद्ध जीत चुका था, 22 युद्ध, हारा ही नहीं। इसने मुगलों के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी, दिल्ली पे कब्जा कर लिया इसने। मुगलों का गवर्नर था, उसका नाम था तारदी बेग। हेमू ने तारदी बेग को मार के भगा दिया। तारदी बेग भाग के पहुंचा पंजाब। इन लोगों ने क्या किया, अकबर तो खैर माइनर था, बैरम खान ने तारदी बेग की हत्या कर दी। एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ काबुल। लड़ना ही है और मरना ही है, तो स्वर्ग के लिए नहीं लड़ेंगे, सहारा के लिए लड़ेंगे। भाई काबुल जाते वहां भी लड़ना पड़ता। हमारे एक दोस्त है मोदी, 10 BMW खरीदने का पैसा तो हमेशा जेब में पड़ा रहता है। वो आज भी बजाज सुपर स्कूटर पे चलते हैं, अरबों रुपए के आदमी है बंदा। आज कोई बजाज सुपर पे चल रहा हो। 1970 में उनके फादर को मिली थी दहेज में। अबे मैंने कहा भाई तेरे पास 10 BMW खरीदने का पैसा तो हमेशा जेब में पड़ा रहता है, तू यार क्यों चलता है इससे? कहता अच्छा BMW खरीद ले जिससे पंडित तुम्हारी नजर लग जाए। एक मारवाड़ी लड़की जो है, मारवाड़ी लड़के के साथ भाग रही थी, तो मारवाड़ी लड़की ने लड़के से कहा कि शाम को आना, मैं अपने घर के पीछे एक सिक्का फेंकूंगी, जब तुम उसका आवाज सुनना तो तुम मेन गेट पे आ जाना, फिर हम दोनों निकल लेंगे। लड़की ने एक कॉइन फेंका 10 रुपए का, फिर वो मेन गेट पे आई, लड़का गायब। उसने लड़के को फोन किया, कहा हो? तो लड़के ने पूछा कि सिक्का किस डायरेक्शन में फेंका था? मैं सिक्का ढूंढ रहा हूँ। तो लड़की ने कहा इडियट, आई एम अ मारवाड़ी गर्ल, मैंने सिक्के को एक थ्रेड में बांधा था, फिर फेंका। When it made the sound, I pulled it back. Mulayam Singh Yadav is a politician in India who has no opponent in this country. In every party he has friends. मोदी जी हमारे दोस्त। इस बार पार्लियामेंट में बोल दिए थे वो कि I want मोदी जी to become the prime minister again. पहले मोदी जी हमारे दोस्त। ये पर्सनालिटी बहुत खतरनाक होती है। तो काकोरी कांड की जब प्लानिंग हुई तो उसमें अशफाकुल्ला खान नहीं थे। तो अशफाकुल्ला खान ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि तुम लोग कहते हो भारत माता, तो मेरी मां नहीं है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि मेरी मां नहीं है, आज कह दो मेरी मां नहीं है, और अगर है तो मुझको जाने दो, और अगर है तो मुझको जाने दो। गए ना, फांसी हुई ना। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कयामत के दिन मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं वो करता हूं
जो मेरी प्रजा के लिए अच्छा है। अब्दुल नबी मौलाना थे, यहीं देवबंद के, अकबर ने पानी में डुबा के मार डाला था। एक बहुत बड़े मौलाना थे शेख अहमद सरहिंदी, उनको जहांगीर 12 साल जेल में रखा था। पता क्यों? एक बार आए जहांगीर से कहे कि जिब्राइल मेरे सपने में आए थे। इस्लाम में जैसे हिंदुइज्म में गणेश जी हैं, ऐसे इस्लाम में जिब्राइल हैं। तो बोले जिब्राइल मेरे सपने में आए और बोले कि हिंदुस्तान में तुम इस्लाम दारुल इस्लाम बनाओ, इस्लाम हिंदुस्तान को सबको मुसलमान बना दो। तो जहांगीर समझदार आदमी था ही, उसने कहा कि वाह बताओ मौलाना कि इस देश का शहंशाह कौन? बोले सरकार आप। तो बोले अगर जिब्राइल को कुछ कहना है तो हमसे आगे कहें। आज धर्मों में कोई खराबी नहीं हुई, ये धर्म का एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग हैं ना। रंग अगर कहीं लग जाएगा तुमको तो आखिरात में वो अंग काट दिया जाएगा, अल्लाह काट देगा। हमारे एक दोस्त है जुल्फिकार अली नियाजी, उनके घर पे तो सुन्नी है, वो भी होली के दिन बाहर पूरा टब से भरा रंग वंग रखा जाता है, गुजिया बनती है। हल्दर में वो एक जगह पड़ती है गोंडा में, वहां उनका घर है। होली भयंकर उनके घर में खेली जाती। और हमारे दोस्त दानिश फिरोज शमसी, वो होली के दिन निकलते ही नहीं है। मत करना, दुनिया में मुझे रंग लगाना सिर्फ उन्हीं को है बस, ये मन की प्रवृत्ति है। जो खेलना चाह रहा है उसको रंग लगाने की इच्छा है, जो कोई आग खड़ा हो कि भैया लगाओ, तो फिर इच्छा ही मर गई कि जाओ यार। और रंग की होली होती, गुलाल की, गोबर की नहीं। और होली उसके साथ खेली जाती है जिसके साथ जो आपसे खेलने के लिए तैयार है, परिवार और मित्रों के साथ। ये नहीं कि सड़क पे किसी को पकड़ लिए, बुरा ना मानो, हम तो मान रहे हैं। और नशा करके होली नहीं खेली जाती। 1937 का जब चुनाव हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना को, मुस्लिम लीग को 104 सीट मिली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, 4.5%। जिन्ना को मुसलमानों का 4.5% वोट मिला। जिन्ना को लगा कि यार हमारी तो यार कैरियर ही खत्म हो गया यार, अब क्या करें यार, उर्दू बचाओ करते रह गए, हमको तो वोट ही नहीं मिल रहा है। समझदार आदमी था, बहुत समझदार, बहुत समझदार। उसने कहा अब अगर मैं माइल्ड कम्युनलिज्म, अगर मैं लिबरल कम्युनलिज्म पे ध्यान दूं तो मेरा कैरियर खत्म, अगर मैं कम्युनलिज्म को छोड़ दूं तो पॉलिटिकली एक्सटिंक्ट। तो बोले अब क्या करें? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा अब क्या करो, अब खुल के आ जाओ मैदान में, हम हैं तुम्हारे साथ, पाकिस्तान। उसने कहा बनवा दोगे यार? बोले अरे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही थी सरकार का, उनको एक मजबूत सहयोगी चाहिए था कांग्रेस को काउंटर करने के लिए। और जिन्ना साहब खड़े हो गए। उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अरे हो जाती है यार शादी इसमें इतना। तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब। बोले हाँ। बोले ये किस पीर औलिया की जूती? तो बोले ये किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा। बदतमीज कहीं गए। लड़के ने क्या हुआ? कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमने जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। 2014 में बिना सांसद हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गाली देना कौन सी बड़ी बात है? अकेले रहा होगा, कोई दोस्त नहीं, बीवी के साथ रहे ही नहीं, बिना पाल। यहाँ लोगों की जिंदगी बीत जाती पार्षदी का टिकट मांगते मांगते। 20-20 साल से पार्टी में है, प्रधानी का टिकट नहीं मिल रहा है, बिना सांसद बने प्राइम मिनिस्टर। 2019 में लोग हार जाएंगे, फिर आया 24 में कह रहा आपकी बार 400 पार। कॉन्फिडेंस है और ईवीएम है। इटरनली विक्टोरियस मोदी। जब तक ईवीएम रहेगी मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। और ईवीएम के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? सारे तो चोर बदमाश हैं, अरबों रुपया है, ईडी बैठा देगा। 30-40 साल पहले सबके घर में साइकिल थी, आज सब हवाई जहाज खरीद के रखे हुए हैं। सरासर झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, अयस्क महासभा, टीम आर्मी, तो कौन है? ये ठेकेदार हैं, ठेकेदार। बड़ा प्यारा धंधा होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं, तो ओल्ड आइडेंटिटी जिंदा है। मिडिल क्लास पैदा ही नहीं हुआ, पूंजीवादी पैदा ही नहीं हुआ, वर्किंग क्लास पैदा ही नहीं हुआ, मजदूर भाग गए महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब। तो इन राज्यों में क्या है? पुरानी आइडेंटिटी, हम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, वो शूद्र। ब्राह्मण महासभा, प्रेसिडेंट पंडित अवध ओझा। यूपी के ब्राह्मण वोट चाहिए बहन मायावती जी को। मायावती जी ने इनको बुलाया कि बहन जी बहन जी, बोले 500 रुपया पर वोट। बोले बहन जी जय जयकार हो आपकी। बोले और 2 पेट्रोल पंप। अरे बोले बहन जी आप तो साक्षात दुर्गा का अवतार है। बोली पंडित जी एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी दूंगी आपको, मंत्री पद।
अरे अब इन्होंने चुनाव से पहले ब्राह्मण महासभा की मीटिंग करनी शुरू की पूरे यूपी में। ये तो ब्राह्मण मरी हुई कौम सब इकट्ठा हो गए, दलित इकट्ठा हो गया, मुसलमान इकट्ठा हो गया, तो जागो, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए। बोले ऐसे नहीं खड़ा होना है, एकजुट होना है। ये तो पंडित अवध ओझा तो अमीर होते चले गए, बाकी ब्राह्मण भिखमंगे होते चले गए। यही क्षत्रिय महासभा के साथ है, यही मुस्लिम महासभा के साथ है, यही। ये लड़का सड़क पे ऐसे ऐसे करके चल रहा है, उसके पीछे से लड़के पैंट खींच देते हैं। वो कह रहा है कुछ भी हो पुष्पा बाबू झुकेगा नहीं। अरे यार, हस्बैंड वाइफ से कह रहा है कि खाना बना दे, बोले पुष्पा बाबू झुकेगी नहीं। कितना फैंटेसाइज कर रहे हो तुम एक अपराधी को। इस देश के लगभग हर दिल में एक अपराधी बैठा हुआ है, तो उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे चलाएंगे? उसको तो योगी जी ही चला सकते हैं कि गाड़ी पलटेगी। अब अकबर को दिल्ली में बैठा उसे गुजरात पर कब्जा करना है। दिल्ली गुजरात के बीच में राजस्थान है, राजस्थान में राजपूत है, राजपूतों का खेल लड़ाई। आओ तो अब राजपूतों से लड़ना है, और राजपूतों ने सबका जीना हराम कर दिया। इल्तुतमिश का, रजिया का, बलबन का, अलाउद्दीन का, सबको पानी पिलाया राजपूतों ने, जी भर के पिलाया। अलाउद्दीन तो धोखे से जीता ना, वो तो कहता भी है। लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अब्बा के लिए ना लड़ेंगे। हो सकता है उनके अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे हो, उसके लिए कोई ना जाएगा। हो सकता है पिताजी सुबह से कह रहे हो कि बेटा बाहर जाके मेरी दवा लिया, वहां ना जाएंगे। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए। अरे राम खुद ही बाहुबली अपने लिए लड़ लेंगे, तू क्या लड़ेगा? अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो। अल्लाह के लिए लड़ोगे? पहले अपने लिए लड़ो, खुद के लिए। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी, और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते, और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। स्पीकर है आदमी, उसको अगला आदमी कर रहा है। ऑनरेबल स्पीकर मैडम। स्पीकर मैडम। नहीं, अरे सॉरी चेयरमैन सर। वो हमारे होम मिनिस्टर साहब कैसे बोलते हैं? सफेद कपड़ा। हम भारतीयों का टैलेंट, जिस सफेद कपड़ा, आलू बेच रहे हो मोहल्ले में। इंडिया आधी सोने की चिड़िया। आज इंडिया के पास किस चीज की कमी है यार? किसी चीज की नहीं। ये जनता हिसाब ही नहीं मानती। मनोज तिवारी उनसे पूछो कि महंगाई कैसे घटेगी, मोदी जी घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे? स्पीकर है आदमी, उसको अगला आदमी कर रहा है ऑनरेबल स्पीकर मैडम। पता नहीं, हमें नहीं कौन कहा, लेकिन किसी ने कहा ऑनरेबल स्पीकर मैडम। नहीं, अरे सॉरी, इतना बड़ा स्पीकर तुम्हारे सामने बैठा, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में मैं 4 लाइन कहूंगा बस, और उस 4 लाइन में सूत्र भी हैं उन्नति के, उत्थान के, उच्चतम स्तर पर पहुंचने के। आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। यहीं से ये कविता शुरू होती है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा पूरी दुनिया का नेता कौन हुआ, प्रभु श्री राम। भूखंड विजेता कौन हुआ, सम्राट अशोक। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, भगवान बुद्ध। कौन हुआ मतलब वो कवि कह रहा है कि कौन लोग ये सब हुए जीवन में, जिसने आराम का त्याग किया और विघ्नों में भी काम किया। और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे, और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों है, लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों है, तो शादी किससे करूं? बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए। और जब लड़की ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए, गए उसका दाह संस्कार किया। तो एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया, वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं, तो अब जीवन में कोई सार नहीं, अब सिर्फ तपस्या करनी है। दूसरा फकीर बन गया, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। तीसरा जो उसमें था, वो डेली जाता था, उस मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर उसे वहीं रख देता था। इस सिलसिला कुछ वर्षों तक चला रहा था। पुनर्जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया। बस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए? जिसने मंत्र सीख कर जीवन दिया वो पिता तुल्य है। शरीर की सेवा की 4 साल तक वो पुत्र का धर्म है। अपनी ही जिंदगी दांव पे लगा दी, यही प्रेम की कसौटी है। वो जवानी जवानी नहीं,
जिसकी कोई कहानी न हो। सचिन तेंदुलकर को शराब कंपनी ने अप्रोच किया, 17 करोड़ रुपए ऑफर किया, उस आदमी ने मना कर दिया। हमारे एक कलाकार हैं अजय देवगन साहब, विमल पान मसाला का ऐड करते हैं। अब तो शाहरुख खान साहब भी कहते हैं, शाहरुख खान साहब भी आ गए कि मैं भी विमल का शौकीन हूं। सर आप किस किस चीज से शौकीन है? शराब आपका शौक है, सिगरेट आपका शौक है, विमल भी? मैंने उस चीज का नाम जान लिया है जिसके खाने से हमारा दिमाग ठंडन हो सकता है। अजय अगर एक बार उस चीज का पता लग गया ना तो उसे खाकर देखना, मैं भी बाहुबली बन सकता हूँ, ताकतवर बन सकता हूँ मैं। तू एक बार उसका नाम बता, बोल क्या नाम है उसका? अक्षय ऐसी वैसी चीज नहीं है, इसे खाकर तुम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर सकते हो। हाँ तो बता ना क्या नाम है उसका, फिर देख कैसे तेरा दोस्त तरक्की करता है। क्या है वो? विमल पान मसाला। अजय तू होश में नहीं है, चल मेरे साथ। इतना वक्त शाहरुख भी नहीं लिया था मेरी बात समझने में, तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा अक्षय? मेरी विमल की दुनिया में तू भी आ जा अक्षय, मैं तू और शाहरुख तीनों मिलकर इस जड़ी बूटी को बेचेंगे। बोलो जुबान केसरी। एक बार एक आदमी की शादी हुई तो उसका बचपन का दोस्त भी आया था उसकी शादी में। तो उसने अपने बचपन के दोस्त से पूछा कि फ्रेंड आई वॉन्ट टू इम्प्रेस माई वाइफ, तो मैं क्या करूं कि मेरी वाइफ जो है पहले दिन इम्प्रेस हो जाए। तो उसने पूछा कि तुम शराब पीते हो? उस आदमी ने कहा नहीं मैं तो शराब नहीं पीता। हाँ तो एक काम करो, तुम जब पहली बार अपनी वाइफ से मिलने जाना तो शराब की बोतल लेके जाना, और जब वो तुम्हें शराब की बोतल के साथ देखेगी तो तुम्हें मना करेगी, एडवाइस करेगी, रोकेगी, और तुम उसी वक्त शराब छोड़ देना। तुम कहना आज के बाद मैं शराब की बोतल को टच भी नहीं करूंगा। उसने कहा हाँ यार ये बड़ी अच्छी एडवाइस है। तो लेके गया शराब की बोतल। पहली बार जब अपनी वाइफ से मिलने गया तो एंटर किया रूम में, वाइफ ने देखा उसे बॉटल के साथ। तो जैसे उसकी वाइफ ने उसे बॉटल के साथ देखा वो छूटते ही बोली मैं सोडे से नहीं लेती। अभी मेरा फेयरवेल चला था, एक लड़की आई बोली मुझे आपसे 5 सवाल करने। मैंने कहा पूछो। 5 बड़े जबरदस्त सवाल लेकर आई थी। उस वीडियो डालेगी वो अपना यूट्यूब। बोली कि मल्लिका शेरावत या पूनम पांडे? मैंने कहा दोनों। कहे कि दोनों नहीं एक को चुनना है। हमने कहा था चलो पूनम पांडे। फिर बोली कि स्कॉच या मेडिटेशन? मैंने कहा स्कॉच। हाँ डर भी है, एक क्वेश्चन ये भी है कि वाइफ से डरते हो कि भगवान से? मैंने कहा वाइफ से। फिर पूछी कि शिलाजीत या अश्वगंधा? मैंने कहा प्राणायाम करते, बाकी अल्लाह मालिक। बच्ची थी नहीं तो मैं जवाब देता तो गड़बड़ हो जाता। तो बाहर निकली तो उसने मुझसे कहा कि तो बाहर निकली तो उसने मेरा पैर छुआ तुरंत। कहा मेरी दोस्त से शर्त लगी थी कि आप कोई भी आइडियल जवाब नहीं देंगे। शिवाजी की डेथ हुई, औरंगजेब के बेटे ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, संभाजी ने उसे शरण दे दी, और फिर तो औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं। नाराज तो पहले से ही था कि शिवाजी एक जमींदार के बेटे ने उसके सामने स्टेट खड़ा कर दी। यार मेरे विद्रोही बेटे को तुम शरण दोगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? फिर 1681 में बैग और बैगेज लेकर वो कूच करता है दक्कन की तरफ। अब उसने नजर दौड़ाई बीजापुर और गोलकुंडा की तरफ। आदिल शाह को उसने मैसेज भेजा कि बेटा तुमको तो बहुत मारेंगे। उसके बड़े मैसेज के बाद भी इन लोगों ने कोई बात सुनी नहीं। तो फिर औरंगजेब को खुद जाना पड़ा, और जब शहनशाह खुद ही पहुंच गया दक्कन, उसने बीजापुर को उड़ा दिया। 1687 में उसने गोलकुंडा को भी खत्म कर दिया, और इस तरह से दक्कन पर मुगल सुप्रीमेसी। अब बचे मराठा, संभाजी। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ लिया। संभाजी ने औरंगजेब को प्रपोज किया कि देखो तुम लोग मलेच्छ हो, मलेच्छ गंदे लोग हो, कन्वर्ट हो जाओ, धर्म बदल लो। बात अगर उसने अकबर से कही होती तो एक बार अकबर माफ भी कर देता, समझा हुआ आदमी था, सुलझा हुआ आदमी था। कि अगर आप ये बात औरंगजेब से कह रहे हो, औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवाई। हमारे पास एक गुरु है और तुम फंसते हो और तुम उसके पास जाते हो और वो तुम्हें कोई एग्जाम्पल दे देता है। तुम्हें थोड़ी चढ़ाया जा रहा है। शेष, महेश, गणेश, दिनेश ये सारे मिलकर अंतर गावे, महिमा गावे, और ताही अहीर की छोहरिया चचियावर छाछ पे नाच नचावे। मतलब दुनिया को बनाने वाले जो भगवान है वो उस आदमी की महिमा गाते हैं, और उस आदमी को ये अहिर की लड़कियां कहती हैं इतना मक्खन देके नाच के दिखाओ, और वो आदमी नाचता है और वो आदमी भगवान बन गया। और जितने लोग शास्त्र पढ़ रहे थे उनका कहीं कोई नाम ही नहीं है। घर में माँ बाप, भाई बहन, कोई एक आदमी तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि जब भी तुम फंसो और तुम जाके उसको बोलो यार क्लास में एक लड़का बदतमीजी कर दिया, बहुत अच्छा, कुछ मत बोलना, तो कल जाके थैंक यू बोल देना। जब गर्दन काटनी है तो गाली देने की जरूरत क्या है? हाँ चले, तुमने दूसरे दिन आके उस लड़के को कह दिया कि थैंक यू यार, अच्छा किया तुमने मेरी बेइज्जती की। अब अगर तुम मन में उसके वेमनेस रखोगे, डेली नहीं पढ़ पाओगे क्लास में। डेली जैसे तुम्हारी नजर उस लड़के पड़ेगी तैसे तुम्हारा 2 किलो खून जल जाएगा। च्वांगसू बहुत बड़ा संत हुआ। चाइना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस वक्त। कल वाला जो बड़ा राज्य था, बड़ा ताकतवर राज्य था, जो इसके राज्य का मित्र था, पता नहीं किसी बात पे नाराजगी हुई और उस
ताकतवर राज्य ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। तो वजीर ने राजा से कहा कि यार यहाँ एक संत रहता है, मैं जब भी फंसता हूँ ना मैं उससे राय लेता हूँ और आज तक राय गड़बड़ नहीं हुई। राजा ने कहा ले लो, अब तो मरना वैसे भी है। वजीर आया च्वांगसू के पास, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अगला राज्य तो सुनने को तैयार नहीं, लड़ाई तो होगी और हम मरेंगे। च्वांगसू एक मंदिर में रहता था। राजा से कहा कि सुनो, मंदिर का जो देवता है वो मुझसे बात करता है, कल आना, और मुझसे वो रात में ही अकेले में बात करता है, कल आना, कल पूछ के बता दूंगा कि तुम लोग तुम्हारा क्या होगा। दूसरे दिन वो वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी, और इस भगवान ने मुझसे आज तक जो जो कहा कभी कुछ टला नहीं, और अगर ये टल गया तो तुम मुझे सजाए मौत दे देना। राजा खड़ा, सेनापति खड़ा, वजीर खड़ा कि अच्छा भगवान ने कहा, बोले भगवान ने। ये सब आ गए ताव में, इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया। सर ये होती पॉजिटिविटी की ताकत। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, अभी देखा 2020 हार गए, फिर ये मना रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल ना जीते। चलो हम नहीं जीते तो कोई बात नहीं, और जिस दिन पाकिस्तान फाइनल से बाहर हुई उस दिन तो लग रहा था वर्ल्ड कप हाथ में आ गया। मानव की मेंटेलिटी कि हम नहीं जीते बेटा, तुमको भी नहीं जीतने देंगे। पहुंच गए हनुमान मंदिर, आप घंटा लाए भैया, जहां लोग इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो और स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे हैं, और तुमको पता है कि अगर कैच छूट गया तो इतनी माँ बहन की गाली देंगे सब। तो तेंदुलकर की आदत थी प्रेशर हैंडल करने की, कितना भी स्कोर हो सामने वाला का, ओपनिंग बैट्समैन पे जाता था। कोई भी बॉलर हो सामने ओपनिंग करने जाना है, तो जिसने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया वो महान हो गया। आपका नाम जिसके भी सामने लिया वो कांपने लगा। पहली बार एक नंगा सा आदमी फकीर, वो तो हम ही को गाली देने लगा पलट के। सिकंदर ने कहा अच्छा चलो, और पहाड़ों को हुक्म कर दूं तो पहाड़ भी चलते हैं। डंडी ने कहा दिखा चला के। सिकंदर को लगा कि ज्यादा बोल गए यार। सिकंदर ने कहा कि बाबा जी टुकड़े टुकड़े कट डालेंगे, बोले हाँ कट डाल। तब सिकंदर ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा जी हमारे साथ चले चलते, हमारे गुरु ने एक सन्यासी मंगाया, हमको काहे पचड़े में डाल रहे? बोले पैसा रुपया नहीं चाहिए जी, पूछो। कहा मान ले तुम परोस्थल में फंस गया और तुझे 1 गिलास पानी की जरूरत है, अगर तुझे 1 गिलास पानी नहीं मिला तो तू मर जाएगा, और वो 1 गिलास पानी मेरे पास है, तो तू उस 1 गिलास पानी के लिए मुझे क्या दे सकता है? सिकंदर ने कहा सरकार आधा राज्य दे दूंगा। बोले कहा मैं तब भी ना दूं तो? सरकार पूरा राज्य दे दूंगा। बोले सोच सिकंदर, तेरे पूरे राज्य की कीमत 1 गिलास पानी से ज्यादा नहीं है, तू क्यों मर रहा था पिछले 10 साल से? इसीलिए माँ बाप थोड़ा सा डरते हैं सन्यासियों के पास जाने में, कि कहीं दंडिन जैसा कोई मिलकर उल्टा सीधा ना समझा दे कि संसार माया है। और सिकंदर उस बात को सोचने लगा कि हाँ यार, मेरे साम्राज्य की कीमत तो 1 गिलास पानी से ज्यादा है ही नहीं, बुखार से मर गया। हिंदू कहते हैं हम राम राज्य बनाएंगे, मुसलमान कहते हैं हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, सिख कहते हैं हम खालिस्तान बनाएंगे, क्रिश्चियन कहते हैं हम किंगडम ऑफ गॉड बनाएंगे। 14 साल पत्नी के साथ जंगल में है, तपस्या देखो, त्याग देखो, लेकिन त्याग और तपस्या ने मिलाकर भगवान बना दिया। मंसूर लोग काटते रह गए, वो बंदा हंसता रह गया। अनहलक अनहलक अनहलक, बीबी राबिया, सिख गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक के चाहने वाले पूरी दुनिया में है सर। हमें देखें, जीसस, जो लोग उन्हें मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, वो उनके लिए प्रे कर रहे हैं। द डे 80% पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री विल बी लाइक देम, लिविंग ऑन कॉन्शियस, दैट विल बी द रियल राम राज्य, रियल इस्लामिक स्टेट, रियल खालिस्तान, रियल किंगडम ऑफ गॉड। पीस कहता है कि जहां हिंदू है वो हिंदू राष्ट्र बना दो, सब लड़के मर जाएंगे। देखो पाकिस्तान को, जहां मुसलमान है उसे पाकिस्तान बना दो, जहां सरदार रहते हैं उसे खालिस्तान बना दो, जहां ईसाई रहते हैं वो उसे क्रिश्चियनतान बना दो। ये फेक है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जहां 80% राम की तरह लोग रहते हो। तो अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा। और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में, विनाश करती है। जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी, तभी तुम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो। और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म, और उस पॉलिसी ऑफ धम्म में वो कहता है सारवृद्धि, कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए, और किसी भी धर्म का बेसिक सिद्धांत, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बेसिक सिद्धांत किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं है। बेसिक सिद्धांत इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसी में तो दाराशिकों ने किताब लिखी थी, मजमुल बहरीन, द मीटिंग ऑफ 2 ओशंस, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। वो जो अशोक के समय परिस्थिति थी, बुद्धिस्ट ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव, वही परिस्थिति मेडिवल इंडिया में अकबर के सामने थी। हिंदू, मुसलमान और फिर उनके विभिन्न डिफरेंट सेक्ट्स, संप्रदाय, शिया सुन्नी, शैवाइट, वैष्णवाइट। तो उसने भी फिर कहा कि नहीं, इस तनाव को कम करना है तो तौहीद इलाही। हमारी बेटियां पढ़ती कोठारी इंटरनेशनल नोएडा में, क्या स्कूल है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को। मतलब हमें लगता है कि अगर बाय द वे कभी उन्हें आईएएस देना हुआ तो उन्हें कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, घर पे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, समझा कर पढ़ा रहे हैं, फीस भी वैसे ही ले रहे हैं। इसीलिए तो स्कूल इस देश में सबसे अच्छे हैं प्राइवेट, और हॉस्पिटल सबसे अच्छे हैं प्राइवेट। आज प्रधानमंत्री को बड़ा इल्जाम लग रहा है कि सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो सरकारी में पिछले 30 साल में हो गया रहा था। कौन जा रहा है सरकारी में जिसके पास पैसा नहीं है?
तुम जाओ सरकारी हॉस्पिटल में किट बैग लगवाने और तुम्हारा हाथ कट गया लोहे से और तुम सरकारी हॉस्पिटल चले गए और जिस बंदे को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाना है वो मोबाइल में बात कर रहा है और बात करते करते उसने इंजेक्शन डाल दिया और पता लगा बगल वाले को डाल दिया, फिर वो पलट के चिल्ला भी रहा तुम्हारे ऊपर, कायदे से नहीं खड़ा पा रहे हो, फ्री है लेकिन जान जा सकती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटरटेन करते हैं, आपको गाना सुनाते हैं, पूछते रहते हैं, डर तो नहीं हो रहा? नहीं। सिंधिया ने होलकर से ही दुश्मनी क्यों की? ग्वालियर और इंदौर, मालवा को जो रीजन है ना, वो ओपियम कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। अफीम, ईस्ट इंडिया कंपनी उस अफीम को सबसे ज्यादा बेच रही थी चाइना में। जैसे आज तेल अमेरिका के लिए है, ऐसे अफीम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इनके पास इतना सोना नहीं था। और चीनी जो थे, चाइनीज, ये किसी भी अपने गुड्स को सिर्फ सोने में बेचते थे, सोने के अलावा किसी में देते ही नहीं थे। कहते थे सोना लाओ, कुछ और किसी में देना ही नहीं, और इनको अपना सोना बचाना है। तो फिर धीरे धीरे चीन में अफीम का व्यापार शुरू किया लोग वहां के। इसीलिए चीन की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे उसमें ओपियम वॉर शब्द आएगा आपके पास। और ये मालवा और का जो रीजन है, ये कितनी सारी नदियां, बेतवा, केन, ये सारी नदियों का इलाका, फर्टाइल लैंड, हाईलैंड। यहाँ का टेम्परेचर बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा हाईलैंड है, तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा नॉर्मल है, ओपियम पैदा होने के लिए बड़ा सूटेबल है। तो अब जिसका भी मालवा पे कब्जा होगा उसका ओपियम की खेती पे कब्जा होगा, और जिसका भी ओपियम की खेती पे कब्जा होगा उसके पास पैसा ज्यादा आएगा। गांधी को इतना गाली देते इस देश में इतना लोग गाली देते, इतना। पर सर जब आप उस आदमी को पढ़ेंगे ना और समझेंगे, भारत राष्ट्र था ही नहीं। आज जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना आसान है, क्षेत्र के नाम पर इकट्ठा करना आसान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहे, फेसबुक यूनिवर्सिटी से दूर रहे, इन सब यूनिवर्सिटियों से दूर रहे। नाथूराम गोडसे को मारना ही था, जिन्ना को मार दिया होता, जिन्ना को मार देता भगवान बन जाता कंट्री में, क्योंकि जिन्ना के बाद दूसरा कोई मुस्लिम लीडर उस मूवमेंट को चलाने वाला था ही नहीं। वो भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया, ना मारेंगे ना, भगत सिंह को गांधी जी की वजह से लटकाया गया। प्रोटेस्ट किया, लेटर लिखा अरविंद गांधी जी, कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को। इस देश के पूंजीपतियों ने लटकाया उस आदमी को। 1927 विक्की पुरुषोत्तम दास ठाकुर, 1929 में डिप्रेशन हो गया, वो आदमी बन रहा था लेनिन दूसरा एशिया में। गांधी को गाली दे दो, वो जिंदा हो तो भी तुम्हें कुछ ना बोले कि बेटा दो और दे दो। गांधी को गाली देकर तुम तोप बन रहे हो। दाऊद इब्राहिम को दो, जो बाबा जी गाली दिए थे गांधी जी को, मैं उनको अपने कई वीडियो में मैसेज भेजा हूं कि बाबा जी आपके घर में झाड़ू लगाएंगे, आप दाऊद इब्राहिम को गाली दो। यहाँ 80% लोगों का जो गैजेट है, मोबाइल है, उसमें सेव करके रखे हैं, बड़ा यूनिक नाम से महाभारत। तो करोल बाग से नोएडा आ रहा था, एक भाई साहब बैठे थे मेट्रो में, देख रहे थे, तो मैं भी, वो पिलर था, पिलर के कोने में से खड़ा हुआ तो देख रहे थे ब्लू फिल्म। तो मैंने उनसे कहा कि भैया हमें भी दिखाओ। वो बेचारे शर्म के मारे, अरे भाई साहब बेटे अपने कितने मरे हुए हो, कितने डरे हुए हो, जब देख रहे हो तो कम से कम खुल के देखो तो। और इतने मुर्दा होके तुम पूरी दुनिया पे शासन करोगे, तुम मरे हुए हो। कम से कम तुम जो करो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता तो होनी चाहिए। स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे, कुछ लड़कियां उनके सामने बैठी थी, बड़ा मजाक उड़ा रही थी। तो वहां की लड़कियों के लिए सन्यासी मतलब भिखारी। स्वामी जी जब वेस्ट गए तो वहां हर औरत को माँ कहते थे, तो औरतें नाराज हो जाती थी उनके ऊपर। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था कि यार इतना सम्मान मैं दे रहा हूं और ये मेरे ऊपर नाराज होती हैं। पता चला कि यार माँ कहने से उन्हें बुढ़े होने का एहसास होता है। तो उन लोगों ने प्लान किया कि स्वामी को परेशान किया जाए। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे और बोलेंगे कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। स्वामी जी ने बहरा होने का नाटक किया, गूंगा और बहरा। लड़कियों को लगा अरे यार ये तो गूंगा बहरा है। तो लड़कियों से उन्होंने कहा लिख के कि जो कह रही हो लिख के दो। तो उन्होंने लिख के दिया कि तुम हमें अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाकर तुमको फंसा देंगे। लिख के दिया, उन्होंने जेब में रख लिया। बोले अब तुम सब अपनी अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। कोई भी व्यक्ति गुलाम कब बनेगा? जब हम गुलाम हुए, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, और हमारे लोग जब पुरोहितों के पास गए, प्रीस्टों के पास, हिंदू प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग द पीपल कि सर वी आर सफरिंग। तो दिस प्रीस्ट सेड कलयुग हैज स्टार्टेड, नाउ वेयर यू विल गो एंड सर्च कलयुग? फिर कौन आया? राजा राम मोहन रॉय। फिर उस आदमी ने कहा कि नहीं यार, वी हैव बिकम बैकवर्ड, बिकॉज ऑफ दिस बैकवर्डनेस वी हैव बिकम वीक, एंड बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस वी आर स्लेव। और इतना शक्तिशाली पद है दरोगा, हम तो अपने लड़के को दरोगा ही बनाएंगे। तुमने किससे राजा महाराजाओं के सुने, कलेक्टर के सुने, दरोगा के सुने? दरोगा के भी बड़े किस्से। दादाजी एक मुकदमा जीते
तो जज को मिठाई खिलाने गए, तो बोले जज ने दादाजी से कहा कि दादाजी ऐसा करना, अपने लड़के को जज बनाना। अरे बोले क्या बात कर रहे हो साहब, जिस मुकदमे को समझाने में तुमको 20 साल लगा, वो 20 साल पहले वो दरोगा कह रहा था 5000 दे दो यही निपटा दूं। यहाँ भगवान, अब तुमने भगवान को छोड़ा तो तुम अल्लाह की शरण में आ गए, अब तुम अल्लाह को छोड़ोगे तो तुम गॉड की शरण में आ जाओगे। लेकिन बुद्ध इन सब से अलग है। वो कहते हैं किसी की शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं, आत्मदीपो भव। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में व्यक्त किया। मैं क्यों बुद्ध धर्म की तरफ जा रहा हूं? 14 अक्टूबर 1956 बुद्ध धर्म तो भारत में खत्म हो चुका था। बुद्ध धर्म के 3 सेक्ट हैं प्रमुख, हीनयान, महायान, वज्रयान। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नवयान, यही भारतीयता के लक्ष्य को मजबूत करेगा। क्या कॉन्सेप्ट दिया डॉक्टर अंबेडकर ने? नवयान, बुद्ध का एक नया रूप। इस नवयान में बैठकर हर भारतीय एनलाइटेंड हो सकता है, जागृत हो सकता है, उसे किसी की कोई जरूरत नहीं। और इस नवयान में सम्मिलित प्रति व्यक्ति भारतीय होगा, ना वो हिंदू होगा, ना वो मुसलमान होगा, ना वो शूद्र होगा, ना वो ब्राह्मण होगा, ना वो क्षत्रिय होगा। और यही भारत का भविष्य है। श्रीलंका में अटेंड किया बुद्धिस्ट काउंसिल, बर्मा में किया, टोक्यो में किया, फिर सब जगह सुनने के बाद तिब्बत से किताबों को मंगवाया, तब उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को पैदा किया, नवयान। हम मदद कर रहे हैं सर, सब हिंदू मुसलमान। अभी कोई मुजफ्फरनगर में मैंने देखा, कोई हमारे मुसलमान भाई हैं, वो कोई हिंदू मित्र उनका मर गया था, उसकी चिता को आग दे रहे थे सर। बड़ा मजा, मतलब उस फोटो को देखकर अंदर से इतनी खुशी हुई कि हे भगवान, बस ऐसा ही कर दे इस देश में, इसी की तलाश है। एक स्कूल की टीचर ने मनोज जी से कह दिया कि आप गाना गा दीजिए। उसको बुरा, उसको डांटने की क्या जरूरत थी? भाई आप गायक है ना, उसने कह दिया, मान लो ऐसे ही कह दिया। औरत ये मजाक नहीं कर रहे, आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी? चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? गोरी बियर पी के नाचे लगा। मैं कह रहा हूँ सबको उनका वो रिंकिया के पापा सुनना चाहिए, अच्छा गाना है। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दिले, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल रिंकिया। मैं बहुत दिल से बोलने वाला व्यक्ति हूँ, फंस जाऊंगा। और इसलिए अच्छा ये है, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों।